हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत। हम कर रहे हैं आज सेकंड सेशन कर रहे हैं और विशेष रूप से आनंद नामन प्रभु और तुलसी माता जी का धन्यवाद, आप यात्रा में आए। तो हमने कल जो डिस्कस किया उसके ऊपर मैंने 55 क्वेश्चंस बनाए हैं। क्विज क्विज वो तो नहीं पूछूंगा आज, पर जो कल शाम का क्लास हुआ, आज माता जी ने भी क्लास दिया और हमारे जो क्लास हुआ उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बीच में हम क्विज करेंगे और बीच बीच में, जिससे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। पर आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है, तो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम यात्रा में आए हैं तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कैसे हियरिंग चैंटिंग पावरफुल है, बट जब हम हियरिंग चैंटिंग भक्तों के संग में धाम में करते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अद्वैत आचार्य के ऊपर आज हम इस पवित्र धाम में राधा गोविंद के आश्रय में डिस्कस करेंगे। तो आप में से अगर कुछ लोगों को टेक्निकल लगेगा या आपको इतना इंटरेस्ट नहीं लगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, और नहीं समझ में आया या नींद आ रहा है तो फिर खड़े हो जाइए। जाइए मत यहाँ से। अगर जाना है, नींद आ रहा है फिर भी तो जाइए, पर मुंह धो के वापस आइए। क्योंकि श्रवण जो है, श्रवण का जो कार्य है। अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज द program today? Half an hour class and half an hour. Oh, okay, okay. So we will do half an hour class and then half an hour kirtan. So basically जो श्रवण है ना, श्रवण एक साइंस है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप हरे कृष्णा में रेगुलरली आएंगे तो आपको समझेगा कि अरे ये तो वही स्पीकर वही चीज़ बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखो, मेरे एक ब्रह्मचारी दोस्त है, मैं मेरे साथ बैठते हैं क्लास में, तो जब महाराज क्लास चलता है तो मुझे बोलते हैं अभी अभी महाराज अभी एंड करने वाले हैं, देखना 5 मिनट के अंदर एंड करने वाले। उनको ना उनके स्टाइल से टोन से समझ में आ जाता है। फिर बोलते अभी ये वाला एग्जाम्पल देंगे अभी। इतने शार्प है वो, क्योंकि इतना लेक्चर सुना है महाराज का वो। बट ही अगेन likes to hear the same thing. So hearing means not that we look for new stuff. आजकल यूट्यूब में जो वीडियोस पॉपुलर हैं उसमें नया नया कंटेंट आता है तो लोगों को अच्छा लगता है देखो। पर आध्यात्मिक जो श्रवण है और भौतिक श्रवण में अंतर यही है, भौतिक श्रवण में हमें नया नया चीज लगता है सुनने के लिए, आध्यात्मिक श्रवण में हमको वही सब्जेक्ट को बार बार सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन ऑफ दैट नॉलेज। नॉलेज इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एसोसिएशन। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे को तो सब पता है, पर क्या उस सब्जेक्ट आपको पता है, पर क्या उस सब्जेक्ट का संग कर रहे हैं आप? वो दैट एसोसिएशन ऑफ दैट सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग। तो इस मूड में हम आज अद्वैत आचार्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर ये इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्शियसनेस के लिए। तो हमारे श्री अद्वैत आचार्य पंचतत्व में एक मेंबर हैं, 5 मेंबर्स हैं पंचतत्व में। श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, शिवासद। तो अद्वैत आचार्य के बारे में डिस्कस करने के पहले ब्रीफली पंचतत्व के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अद्वैत आचार्य कौन है और उनका तत्व क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत शुरू होता है, जो ग्रंथ भागवतम भगवद गीता से ग्रंथ है। तो कल हमने डिस्कस किया हिंदुओं में और बाकी धर्मों में अगर अंतर करना है तो कौन सा ग्रंथ है? भगवद गीता। और फिर हम हिंदुओं में जब हम अपने आप को वैष्णव घोषित करते हैं तो हमारे लिए श्रीमद् भागवतम है। और वैष्णवों के बीच में जब हम रहकर बोलते हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमारा ग्रंथ होता है चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत का जो पहला श्लोक ही है, तो उसमें जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, ऑफर ओबेसेंसेस ही ऑफर्स। तो ये श्लोक आप प्लीज रिपीट कीजिए। ये पहला श्लोक है चैतन्य चरितामृत। वंदे गुरुनीश भक्तान ईशानीशावतारकान तत्प्रकाशश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयकम।
संयकम मतलब एक साथ आना, कंप्लीट होना। कृष्ण चैतन्य, जो कृष्ण चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने पांचों तत्वों को कंबाइन कर दिया है और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? वंदे गुरून। गुरून, गुरु मतलब गुरु, गुरून प्लूरल हो गया। जैसे हम सिंगुलर एक वचन में तुम बोलते हैं, बहुवचन में आप बोलते हैं ना, वैसा गुरु इज वन, बट गुरून मीन्स देयर आर मेनी गुरुस। तो हम सबके जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वंदे गुरून, मैं अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरून ईशा भक्तान। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण चैतन्य, ये पांचों रूप में आए हैं। गुरु, ऑल द गुरु जो आए हैं वो चैतन्य महाप्रभु की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वंदे गुरून ईशा भक्तान, और वो ईशा भक्तान भगवान के भक्त के रूप में भी आते हैं। ईशान भगवान स्वयं आते हैं। ईशा अवतारकान, उनके अवतार के रूप में भी आते हैं। तत्प्रकाशस मतलब उनका जो एक्सपेंशन है भगवान का पहला, वो एक है तत्प्रकाशस। तत्शक्ति मतलब उनका जो इंटरनल पोटेंसी है, जो उनका स्पिरिचुअल पोटेंसी है, वो भी आए हैं। तो ये पांचों जो हैं पंचतत्व में, ये पांच चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वंदे गुरुन तो हो गया स्पिरिचुअल मास्टर्स और प्रीवियस आचार्यस। ईशा भक्तान, ये जो पांच पंचतत्व है, इसमें जो श्रीवास ठाकुर हैं वो ईशा भक्ता तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में गिने जाते हैं। ईशान भगवान स्वयं कौन है ये पंचतत्व में? चैतन्य महाप्रभु। ईशा अवतारकान, भगवान के जो अवतार हैं वो अद्वैत आचार्य, ही इज कॉल्ड एज अवतारकान। तत्प्रकाशस, तो उनका जो एक्सपेंशन है, अवतार और एक्सपेंशन में क्या अंतर है? इनकारनेशन एंड एक्सपेंशन में क्या अंतर है? अवतार और प्रकाश। अवतार जो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, प्रकाशस इज द एक्सपेंशन इन द स्पिरिचुअल रियल्म इटसेल्फ। सो he need not come down, but that is a expansion। जो उनका जो फर्स्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक्सपेंशन होता है, मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो अवतरित होते हैं, इसीलिए अवतार आता है उनका नाम। तो प्रकाश, उनके जो फर्स्ट एक्सपेंशन है नित्यानंद प्रभु है। तत्शक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु के अभी जो पांच हो गया, इसमें एक बचे हैं, वो कौन है? गदाधर पंडित। वो भगवान के स्पिरिचुअल इंटरनल पोटेंसी वो गिना जाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो हमेशा ये पांचों साथ में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित एंड श्रीवास ठाकुर। तो वो अपने नित्य पार्षदों के साथ हमेशा अवतरित होते हैं। और ये पांच तत्व जो हैं, पांच लोग हैं, इनका बहुत स्पेशल पास टाइम है। ये जब अवतरित हुए तो ये क्या करते थे? व्हाट वाज देयर पास टाइम? पांच पंचतत्व साथ में हम देखते हैं ना डीटीज, उनका मेन पास टाइम क्या है? संकीर्तन करते हैं वो, पर संकीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं? क्या प्रचार करते हैं? और वो ग्लोरीज ऑफ होली नेम बोलने से क्या होता है? हाँ, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, कृष्ण प्रेम बांटते हैं। दैट इज द मेन थिंग दे केम फॉर। और तो ये जो भगवान का जो कृष्ण प्रेम है वो एक भंडार, एक एक जगह पर स्टोर्ड है। तो ये कहा जाता है कि पंचतत्व ने क्या किया, उन्होंने ये भंडार को, ये जो स्टोर है उसको लूट लिया और उसका पान किया और उसको बांटा। इसीलिए हम पंचतत्व का प्रणाम मंत्र हमेशा बोलते हैं, हरे कृष्णा पहले, क्योंकि हरे कृष्णा की पहले, क्योंकि इनकी कृपा से ही हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हमारा गोल है कृष्ण प्रेम। तो बहुत सुंदर है ये वर्णन, बहुत सारे श्लोक है, मैं तो ये सब कवर नहीं कर पाऊंगा, टू मच ऑफ, बट थोड़ा तो करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट आदि लीला के जो चैतन्य चरितामृत का आदि लीला के 7 चैप्टर में पंचतत्व के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया। तो पहला है उनके, वो क्या करते थे, आप प्लीज रिपीट कीजिए। पंचतत्व अवतीर्णा चैतन्य रसंगे पंचतत्वा लाना करें संकीर्तना रंगे। पंचतत्व अवतीर्ण, ये जो पंचतत्व ने जब अवतरित हुए, चैतन्य रसंगे, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही आए हैं, सब लोग साथ में आए हैं। तो
पंचतत्व लाना करें, ये जब साथ में आए तो करते क्या थे? संकीर्तन रंगे, संकीर्तन में संकीर्तन प्रैक्टिस करते थे, वो सब जगह कीर्तन करते थे। तो ये जो 5 हैं कविराज गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो कि आप ये मत सोचो कि ये पांचों अलग हैं। All of them are expansions of Lord only. They are very, very intimately connected with the Lord. They are same tattva, same truth हैं वो। तो वो बताने के लिए बताते हैं, प्लीज रिपीट। पंचतत्व एक वस्तु, नाई किछु भेद, रस आस्वादिते तभु, विविधा विभेद। पंचतत्व एक ही वस्तु है, ना ही किछु भेद, कुछ भेद नहीं है उनमें, पर रस आस्वादित, रस का आस्वादन करने के लिए विविध विभेद, तो उनमें विविधताएं हैं। जैसे गदाधर पंडित का एक अलग रस है, नित्यानंद प्रभु एक अलग ढंग से पास टाइम करते हैं। तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे कैसे सबका अलग अलग नेचर, सबका तो हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, अद्वैत आचार्य के ऊपर फोकस करेंगे। बट ऑल 5 हैव यूनिक rasa. To experience that, they come as separate 5 individuals, but they are all same. तो बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, प्लीज रिपीट। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारकं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भगवान कृष्ण ही हैं जो पंचतत्व के रूप में आए हैं। तो भक्त रूप, भक्त के रूप में आए हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप में कौन आए हैं? भक्त स्वरूप कौन है इसमें? एक्सपेंशन नित्यानंद प्रभु। भक्तावतारम, भक्त का जो अवतार लेकर आए हैं, that is Advaita Acharya, is avatar. Bhakt Akhyam means known as devotee amongst all of them, and that is, sorry, Bhakta Avatar is Advaita Acharya. Bhakta Avatar is Advaita Acharya, is the avatar. Bhakt Akhyam is the combination of all devotees, devotee amongst all of them is Bhakta। 4 हो गया, भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार अद्वैत आचार्य, and Gadadhar Pandit is remaining. He is Bhakta Shakti, and Nityanand Prabhu is Bhakta Swarupa. He is the first. He is actually non-different. Just like Krishna and Balram, they are same. The only difference is that Balramji is white complexion, Krishna is black, dark monsoon cloud complexion. Krishna carries flute, Balramji has buffalo on, but they are same tattva. Similarly, Nityanand Prabhu is Swarupa. So Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, Advaita Acharya, and Gadadhar Pandit is Bhakta Shaktikam, and Bhaktakhyam is Srivas Thakur, known as devotee. So like this, all the 5 have been explained through this verse. तो ये पंचतत्व करते क्या थे, बहुत सुंदर बताया गया है। तो इनका एक्टिविटीज बताया गया है। से पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया, पूर्व प्रेमा भंडारेरा, मुद्रा उघाड़िया। तो ये पंचतत्व मिलते थे पृथ्वी आशय, जब ये पृथ्वी पर अवतरित हुए पंचों, तो उन्होंने क्या किया? पूर्व प्रेमा भांडेर, जो प्रेम का जो भंडार है, मुद्रा उगाड़िया, उसमें जो कंटेंट था उसको उन्होंने उठा के खोल दिया पूरा। और फिर क्या करने लगे? पंचे मिली लूटे प्रेमा, करे आस्वादन, यथा यथा पिए तृष्णा, बाड़े अनुक्षण। तो लूटे प्रेमा, पंचतत्व पंच मिली लूटे प्रेमा, तो वो लोग प्रेम का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसको लूटे, वो भंडार से निकाला उन्होंने।
करे आस्वादन, उसको निकाल कर उसका आस्वादन करने लगे, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने लगे। और जैसे जैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने लगे, यथा यथा पिए कृष्णा, यथा यथा पिए तृष्णा, जो उनका हैंकरिंग है, बाड़े अनुक्षण, वो बढ़ता गया। जैसे जनरली बहुत प्यास लगी है, पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाता है, पर कृष्ण प्रेम का प्यास ऐसा है कि आप उसको बुझाएंगे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करके, तो आपकी जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वो और बढ़ जाता है आपको और उसको एक्सपीरियंस करने का। जैसे देखो, जब दर्शन करते हैं भगवान का, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर फिर और करने की इच्छा होती है। जैसे आनंदराम प्रभु जपा करते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर और करने की इच्छा होती है। तो सबका अपना अपना एक टेस्ट है भक्ति में। तो फिर क्या करते थे वो, तो वेरी इंटरेस्टिंग। पुनः पुनः पियाइया होए महामत, नाचे कांदे हासे गाय, ऐचे मद मत, पुनः पुनः पियाइया होए महामत। वो जितना पी रहे थे, जितना आस्वादन कर रहे थे, कृष्ण प्रेम को अनुभव कर रहे थे, वो पागल हो रहे थे उतना। तो वो पागलपन में नाचे कांदे हासे गाए, नाचने लगते थे, गाने लगते थे, हंसने लगते थे। और एचे मद मत, तो दे वर एक्चुअली गोइंग मैड इन लव ऑफ कृष्णा, दे वर एंजॉइंग। तो कभी कभी डिवोटीज भी बोलते हैं हमको एंजॉय करना है भक्ति में। नो, देयर इज अभी ट्विस्ट आता है, ऐसा नहीं कि दे वर ओनली एंजॉइंग, दे वर नॉट सेल्फिश। कृष्ण प्रेम इज नॉट ओनली अबाउट एंजॉइंग। हमारे यहाँ पे डिवोटीज भी होते हैं कभी कभी नेक्टर हंटर्स, उनको हमेशा नेक्टर चाहिए। तो अच्छा यहाँ पे कथा है, चलो यहाँ पे जाते हैं, अच्छा यहाँ पे सत्संग है, इधर जाएंगे, जहां जहां से नेक्टर मिले वहां से लेते हैं। अच्छा है, उनको कृष्ण भक्ति में आनंद करना है, एंजॉय करना है। कम से कम इंद्र तृप्ति करने से अच्छा है, कम से कम नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा है, नेक्टर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। पर भक्त कभी स्वार्थी नहीं होते, और अद्वैताचार्य इसका सबसे अच्छे उदाहरण है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे एंजॉय करना है, ये पंचतत्व तो पूरा एंजॉय कर रहे थे, कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे, और व्हाट वेर दे डूइंग, वो सबको बांट रहे थे। दे वर एंजॉयिंग कृष्ण प्रेम एंड दे वर गिविंग ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पात्र पात्र विचार नहीं, नाही स्थान स्थान, यही यहाँ पाए तहाँ, करे प्रेम दान। पात्र अपात्र विचार नहीं, ऐसा नहीं कि आप अयोग्य हैं, आपको नहीं मिलेगा कृष्ण प्रेम, नहीं। अब ये नहीं बोल सकते अरे प्रभु जी मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मैं तो गांव में बड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। हरे कृष्णा में तो सब पैसे वाले हैं, लाइफ मेंबर। नहीं, कृष्ण के सामने ऐसा कुछ नहीं। या कोई इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, सुंदर है, नो नो क्वालिफिकेशन इज सीन। आप पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान। ऐसा नहीं कि केवल इंडियंस को ही मिलेगा, या केवल जो धाम में रहते हैं उनको ही मर्सी मिलेगा। स्थान स्थान, कोई भी जगह में रहने वाला हो सबको मिलेगा। यही ताहा पाए ताहा करे प्रेम दान, जिसको विलिंगनेस है सबको वो प्रेम का दान कर रहे थे। जब वो इतना, देखो दो चीज हो रहा है इसमें, एक तो वो एंजॉय कर रहे थे और दूसरा बांट रहे थे। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा भंडार है, उसमें से आप निकाल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और बांट भी रहे हो, तो भंडार का क्या होगा, फिर खाली हो जाएगा वो। पर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग था, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, वो खाली नहीं हुआ। लुटिया काइया दिया, भंडारा उजाड़े, आश्चर्य भंडारा प्रेमा, शतगुना बाड़े। तो वो लूट रहे थे, खा रहे थे, भंडार से पूरा उजाड़ रहे थे सब कृष्ण प्रेम। पर आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य भंडार में जो प्रेम था, शतगुना बाड़े। जितना लूट रहे थे उतना बढ़ रहा था। मतलब भक्ति में जब हम जितना देंगे, जितना सेवा करते हैं ना, उतना हमको मिलता है। अगर ये एटीट्यूड है, मुझे देना है, आई वॉन्ट टू गिव, सेवा करना है, मुझे प्यार बांटना है, तो हमको भी अनुभव होगा और बढ़ेगा भी। और जो वी विल फील मोर स्ट्रेंथ, कम नहीं पड़ेगा।
very very important. The main criteria is we have to give. तो पुराणों में एक स्टोरी आता है, कृष्ण और अर्जुन द्वारका में एक बार ऐसा, द्वारका में अर्जुन, कृष्ण हस्तिनापुर आए थे, कृष्ण और अर्जुन मॉर्निंग वॉक पे जैसे घूम रहे थे, तो उधर एक जगह पे एक भिक्षुक आया, अर्जुन को देखकर कहा, अरे इतने बड़े क्षत्रिय हो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे हेल्प करो, दान दो। तो अर्जुन ने तुरंत खुशी से गोल्ड का, उनके पास वो था बड़ा सा चीज था कुछ, तो गोल्ड का रिंग था, वो दे दिया। तो थैंक यू बोल के चला गया। तो अर्जुन बहुत चैरिटेबल थे, क्षत्रिय थे। अगले दिन वापस आया वो, उसने कहा, ओ अर्जुन मुझे प्लीज। तो अर्जुन ने बोला, कल तुमको दिया था मैंने गोल्ड का इतना स्पेशल रिंग। उसने कहा सॉरी, वो जैसे मैं लेके गया तो एक डाकू आया और लूट के लेके गया, तो मेरे पास था, वो चला गया। तो फिर अर्जुन ने कहा ठीक है। फिर अर्जुन ने अंदर से वो गोल्ड से भी जो 1000 गुना ज्यादा की मूल्यवान था, वो डायमंड का कुछ था, वो दे दिया, डायमंड रिंग दे दिया। बोला ये तो अमूल्य है, ये रख लो तुम। बहुत खुश हो गया। फिर उसने कहा आज अर्जुन, कृष्ण भी थे साथ में दोनों दिन, कृष्णा वाज जस्ट स्माइलिंग एंड वॉचिंग। तो वो ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन कृष्णा आज मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, कल वो गोल्ड का गुम हो गया, इसको मैं संभाल के रखूंगा, इसको घूमने होने दूंगा। सीधा घर पे गया। घर पे उसने देखा एक जगह था, एक पर्टिकुलर मटका था जो कभी यूज नहीं होता था, उसको ऐसा स्पेशली रखते थे। तो वो मटके के अंदर उसने रखा और उसको छुपा के, उसको वो कवर करके रखा ताकि अभी ये गुम नहीं होगा। फिर बोला उसने, कल दोपहर को मैं जाऊंगा और इसको पूरा सब जो भी है उसका प्लानिंग सब करूंगा मैं। तो रखा था उसने। थोड़ा रेस्ट किया वो घर पे अंदर, तब उसकी पत्नी आई, वो जा रही थी पानी लेने के लिए, तो उसका मटका टूट गया। तो घर के अंदर आई तो वो ढूंढने लगी, तो उसको वही मटका दिखा। अब उसको पता नहीं था ऐसा प्लानिंग चल रहा है, ऐसा कुछ मिला है, और उससे वो पत्नी को बोल भी नहीं पाया। तो पति सो रहे, तो माताजी लेके गई वो मटका को नदी में और पानी ले लिया। पानी लिया तो वो चला गया रिंग। तो घर पे आके पानी रखा, तभी ये उठा, उसने देखा अरे मटका किधर है, मटका गायब। वो ढूंढने लगा, नहीं मिला। फिर जैसे देखा पत्नी आ रही है वही मटके को लेके। बोला अरे तुमने क्या किया इसमें? बोला मैं पानी लेके आई। अरे उसमें मैंने डायमंड रखा था। ओ हाय हाय हाय, इतना लॉस हो गया मेरा, वो रोने लगा। तो अगले दिन वापस कृष्णा अर्जुन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो वापस आ गया। अर्जुन ने बोला ये क्या हो गया? तो उसने पूरा स्टोरी बताया, वो गोल्ड डाकू ने ले लिया, ये पूरा चला गया, पानी में बह गया, मेरा कर्म फूटा है, अर्जुन मुझे हेल्प करो। तो अर्जुन ने कहा देखो बाबा, ये 2 बार ऐसा हो गया, मतलब तुम्हारा कर्म में ही नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा, भगवत गीता कोर्स मैंने अटेंड किया है। तो आपको तो नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं आपको देके, आप जाओ, आपका नसीब में ही नहीं है, कुछ नसीब में नहीं तो क्या कर सकते, है ना। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। तो कृष्णा सब देख रहे थे, दोनों दिन स्माइल कर रहे थे। तो थर्ड डे कृष्ण ने बोला नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। कृष्ण ने अपने उसमें से 2 छोटा सा कॉइन दिया, कॉपर का। कॉपर मतलब तांबा, पीतल का ना, तांबे का वो दिया ऐसा, एक कॉइन रख लो। तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं था, उससे बस कुछ 2-3 सब्जी खरीद सकते थे आप, बस, ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं था। तो अर्जुन ने बोला अरे मैंने उसको गोल्ड दिया, डायमंड दिया, ये कॉपर के 2 कॉइन से क्या होगा इसका? तो कृष्ण ने बोला अरे कुछ तो देना चाहिए ना, मांग रहे हैं आपसे तो, और भले गोल्ड डायमंड नहीं तो कुछ तो दे दो, शायद इससे कुछ भला हो। और वो ब्राह्मण भी इंप्रेस नहीं था, क्योंकि उसका गोल्ड मिला था, डायमंड मिला था, अभी 2 कॉपर कॉइन, अभी वो कृष्ण को तो कुछ बोल नहीं सकता। तो उसने ओके बोला और लेके गया वो। तो कृष्णा स्माइल, अर्जुना स्माइल एंड दे वॉक्ड अवे। तो ये जा रहा था, तभी उसने देखा एक मछुआरे ने मछली पकड़ा था, और वो मछली ना बहुत तड़प रहा था। तो इसको, ब्राह्मण को थोड़ा दुख हो गया वो मछली का हालत देखकर। तो उसने मछुआरे को कहा अरे मछली को छोड़ दो यार। उसने कहा मैंने इतना मेहनत से पकड़ा, देखो कितने का है ये मछली वैसे। तो उसने कहा इसका कुछ तो रेट बताया। तो ये 2 कॉइन है मेरे पास, ले लो और मेरे तरफ से उसको छोड़ दो, मेरे बिहार से, उसको तकलीफ हो रही है क्योंकि तड़प रहा था। तो फिर उसने, उसको तो पैसे का मतलब था, तो उसको 2 कॉइन मिला, तो उसने मछली को रिलीज किया। जैसे रिलीज किया तो मछली को नीचे गिराया। तो ये ब्राह्मण ने देखा कि मछली जो है नॉर्मल जैसे पानी में बाहर निकलता तो कैसा तड़पता, वैसा नहीं तड़पता था, कुछ तकलीफ, कुछ उसको दूसरा प्रॉब्लम था। आगे जाके देखा तो मछली को कुछ तो ऐसा तकलीफ हो रहा था उसको अंदर। तो उसने हाँ ऐसा उसको फिर हेल्प किया, तो अंदर देखा शाइनिंग चीज था, वो डायमंड था।
तो उसने वो डायमंड निकाला, मछली को पानी में फेंक दिया। तो शॉक हो गया, डायमंड मिल गया उसको, और वो फिर चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, खुश हो गया। तो वो जो डाकू था वो उधर ही पीछे खड़ा था, तो उसको लगा कि ये पुलिस को ले गया है, और इसने पुलिस को बोला कि मुझे मिल गया चोर। तो डर गया, तो सीधा गया उसके पैर में पड़ गया, बोले ये लो आपका सोने का जो मैंने चोरी किया था, मुझे पुलिस को मत बताना, मुझे छोड़ देना। तो दोनों मिल गया, तो उसको शॉक हो गया, उसने दोनों रख लिया। तो डाकू को बोला ठीक है माफ कर दे, जाओ। वो चला गया, तो ये भाग के गया, और कृष्ण अर्जुन चल रहे थे हस्तिनापुर में, पैलेस में, महल के बाहर। तो दोनों के सामने आके गिर गया वो, थैंक यू कृष्णा, आपने 2 कॉपर कॉइन दिया, मुझे मेरा गोल्ड भी मिल गया, डायमंड भी मिल गया। फिर वो बहुत ग्रेटफुल होके चला गया। अर्जुन ने कृष्ण को देखा, बोला ये तुमने क्या कर दिया, व्हाट डिड यू डू, ये कैसे हुआ ऐसे, मैंने गोल्ड दिया, डायमंड दिया, ऐसे कैसे हुआ है। कृष्णा स्माइल। जब उसको गोल्ड जब मिला तो उसने यही सोचा कि मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, तो वो चला गया उससे। डायमंड मिला तो उसने यही सोचा कि आई विल एंजॉय दिस नाइसली, उसको बचा के रखता हूँ, मजा करूंगा, इससे मुझे ये फायदा होगा। ये कॉन्शियसनेस में था वो, इसलिए उसको मिजरेबल था वो। जो कॉपर का कॉइन जब मिला तो पहली बार उसके माइंड में वो मछली को तरसते हुए देखकर उसको थोड़ा ख्याल है कि इसका थोड़ा सेवा करूं, इसको हेल्प करूं, ऐसा एक विचार आया उसके माइंड में। तो वो विचार की वजह से उसने वो 2 कॉपर कॉइन यूज किया हेल्प करने के लिए, और मछली के उसमें मुंह में हाथ डाल के उसने निकाला, सेवा किया। तो जब सेवा का मूड आया तो उसको डायमंड भी मिल गया, गोल्ड भी मिल गया। तो सेवा करने से आपको क्या मिलेगा मालूम नहीं, गोल्ड गोल्ड डायमंड मिलेगा पता नहीं, पर उससे भी मूल्यवान जो है गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो ये है, तो ये लोग उसको लूट रहे थे, भंडार, प्रेम भंडार को, और उसमें बांट रहे थे, और उस स्टोर वॉज नॉट गेटिंग एम्प्टीड। इससे बेनिफिट किसको मिला, हु ऑल गॉट बेनिफिट। बहुत सुंदर है, ये लास्ट श्लोक हम लेते हैं, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे, है ना, हाफ एन आवर शेड्यूल है ना। सो प्लीज रिपीट दिस ब्यूटिफुल वर्स। उच्चलीला प्रेमावन्या चौदिके वेदाय स्त्री वृद्धा बालक युवा सबारे डुबाए। तो वो उच्च स्वर में कृष्ण कीर्तन करते थे और प्रेम बांट रहे थे, और चारों दिशाओं में कृष्ण प्रेम को बांट रहे थे। स्त्री, वृद्ध, बालक, युवा, सब सबके सब सबारे डुबाए, सब कृष्ण प्रेम के सुनामी में डूब गए। ये उनका पावर था, ये कृष्ण प्रेम। ये कि गौड़िया जो तत्व, आपने सुबह आज देखा होगा मंगल आरती के लिए कैसे लोग भाग के आ रहे थे मंगल आरती के लिए, बड़े बूढ़े बच्चे सब भाग के आ रहे हैं मंगल आरती। वो दृश्य एक अद्भुत दृश्य है, कहीं आप हमको देखने को नहीं मिलता ऐसा कल्चर जो है। तो आप सोचो उस समय कैसा रहा होगा। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये पंचतत्व का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो पंचतत्व में एक है अद्वैत आचार्य, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पर उनके बारे में डिस्कस करने के पहले मैं पंचतत्व के बारे में एक और चीज बोलना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकल, एक बहुत ही स्पेशल घटना घटी है। पंचतत्व ने जो पास टाइम किया सबको पता है, कितने साल हुआ उसको ओके पास टाइम्स, 550 साल हो गया। पर उन्होंने 10 साल पहले पंचतत्व ने एक बहुत ही मैजिकल पास टाइम किया। किसी को पता है? February 20, 2015 को पंचतत्व ने कुछ तो बहुत बड़ा चमत्कार किया इस पृथ्वी लोक पर। वो अभी हम कीर्तन के बाद डिस्कस करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे अरे गोविंद को सब पता रहता है वो। तो पंचतत्व ने एक बहुत बड़ा मैजिक किया, और वो कैसे प्रकट हुए, क्या हुआ पास्ट टाइम, ये हम डिस्कस करेंगे कीर्तन के बाद। सो February 20, 2015 को बहुत स्पेशल इवेंट हुआ था मायापुर में। कीर्तन मेला चल रहा था, लास्ट डे था। तो कीर्तन मेला के लास्ट कीर्तन में सब ने देखा और शॉक हो गए सब डिवोटीज। पंचतत्व के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी नॉन स्टॉप। पंचतत्व वर क्राइंग। फाइनल कीर्तन में पूरा टेम्पल हॉल भरा हुआ था, सब के सब स्टंड हो गए शॉक में। और ऐसा न्यूज़ फैल गया सब जगह, उसका वीडियोस फैल गया, बड़ा न्यूज़ हो गया कि
पंचतत्व एक्चुअली साक्षात हैं यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि केवल मूर्ति है, रो रहे हैं कीर्तन में इतना एक्सटेसिव में। तो जैसे वो न्यूज़ फैलने लगा और लोग इस्कॉन की दुनिया में सब बात करने लगे इसके बारे में, तो फिर कंट्रोवर्सी भी खड़ा हो गया, जैसे होता है मटेरियल वर्ल्ड में। तो बहुत सारे नास्तिकवादी लोग या सस्पिशियस लोग, स्केप्टिक्स बोलने लगे, अरे ये तो सिर्फ कंडेंसेशन है। वो फिजिक्स का लॉ बताने लगे कि मेटल है और वो कूलिंग रहता है, और ये कीर्तन में गर्मी फैल गया तो कंडेंसेशन होता है। तो उससे फिर ये डेवोटिस ने उसके ऊपर और आर्ग्यूमेंट्स दिया कि ऐसा कंडेंसेशन है तो फिर बाकी जगह से क्यों नहीं गिरा पानी, उनके आंखों से ही क्यों आ रहा था। तो इस तरह से आगे पीछे बहुत सारा डिबेट हुआ, सही क्या है गलत क्या है। तो अभी मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या पंचतत्व वास्तव में रो रहे थे कि वो फिजिक्स का कंडेंसेशन है? क्या क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? हाँ, आप बोल रहे हैं हाँ वो तो पंचतत्व रो रहे थे क्योंकि आप डिवोटी है, डिवोटी के बीच में बैठे हैं। नहीं, पर कैसे आप इसको लॉजिकली कैसे समझोगे? क्योंकि वो लोग के पास लॉजिक है, आपके पास भी कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, तो आप क्या लॉजिक दोगे? आप बोल सकते हो अरे वो लोग पागल है, उनको पता नहीं है, उनको कृपा नहीं मिला है भगवान का। नो, जननिवास प्रभु ने अच्छा आंसर दिया इसका। जब जननिवास प्रभु को पूछा गया कि क्या वास्तव में पंचतत्व तो रो रहे थे कि ये सिर्फ कंडेंसेशन है, फिजिक्स का कुछ फिनोमेनन है, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों सही है। तो लॉजिक क्या दिया उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान जो है वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो दोनों का जो निष्कर्ष है, नास्तिकवादियों का और भक्तों का, दोनों का जो कंक्लूजन है, दोनों सही है। क्योंकि अगर वो कंडेंसेशन है तो सही है। तो कृष्ण इतने कृपालु हैं, पंचतत्व इतने कृपालु हैं कि वो कंडेंसेशन के माध्यम से उन्होंने उसका फायदा उठाया, उस कंडेंसेशन का, और उसके माध्यम से उन्होंने अपना लीला प्रकट किया। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जननिवास प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जगन्नाथपुरी में गणेश वेश का जो एक पास टाइम है, कि जगन्नाथ को गणेश वेश का एक फेमस पास टाइम है, जहाँ पे राजा ने एक डेवोटी को बोला था कि तुम आके देखो। तो वो गणेश का भक्त था, उसने कहा कि मैं केवल गणपति जी का दर्शन करता हूँ, तो जगन्नाथ तो गणपति नहीं है, गणेश नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, राजा ने कहा नहीं 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 आओ, ये जगन्नाथ हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो फिर भी वो आया। तो जब उसने, राजा ने जिद किया तो वो आया, तो उसने देखा अरे ये तो मेरे भगवान नहीं है, ये गणेश नहीं है। क्योंकि भगवान होते तो जगन्नाथ, गणेश का रूप अलग होता है। तब उस समय क्या हुआ, स्नान यात्रा चल रहा था। तो स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ को स्नान कराते हैं, तो उसे पेंट निकल जाता है। तो वो इस तरह से, और वो ऑर्डिनरी पेंट नहीं है, वो स्पेशल है। तो वो इस तरह से वो पेंट का मिश्रण पानी के साथ हो गया कि जगन्नाथ को पूरा गणेश का वेश आ गया। तब गणेश का वेश आया तो उसने कहा अरे ये तो गणेश, मेरे गणेश है। तो खुश हो गया और फिर वो उधर ही रहा। तो फिर जगन्नाथ प्रभु ने प्रश्न पूछा कि आप बताओ क्या है ये वास्तव में, क्या जगन्नाथ ने गणेश का रूप दिखाया इस भक्त को, कि क्या वो पानी का एक एक्सीडेंट था, कोइंसिडेंस था, अकस्मात से हो गया? तो उन्होंने कहा दोनों है। जगन्नाथ ने उस पानी का, जो स्नान का फायदा उठाया उस सिचुएशन का, और वो गणेश बने। अगर वो स्नान यात्रा के बिना अगर वो गणेश का रूप दिखाते थे तो फिर लोग देखते थे वो, और लोगों को फिर मानना पड़ता था कि ये भगवान है। पर जो नास्तिकवादी लोग हैं, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना है ना भगवान को, तो भगवान को सबकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर नास्तिकवादियों का इच्छा पूरा नहीं होता था फिर। तो उनको खुश करने के लिए ये ऐसा किया कि ताकि उनके मन में भी संशय बना रहे हमेशा, क्योंकि उनको भगवान को मानना नहीं है और भक्तों को बहाना चाहिए। जैसे कल मैंने क्लास में, हमारा मेन कल मुद्दा क्या था 2 घंटे की क्लास में, यही था ना कि कैसे सामान्य चीज़ों में हमें मिराकल देखना है, कैसे दिनचर्या में, कैसे नॉर्मल। पता नहीं आप लोगों ने 24 घंटे में वो एक्सरसाइज किया कि नहीं, मैं बोलना भी भूल गया। सी हाउ कृष्णा मैनिफेस्ट इन योर लाइफ इन द लास्ट 20, अभी हम बैठे हैं तो कल 24 घंटा है अभी आपके पास। छोटी छोटी चीज़ों में कैसे कृष्ण प्रकट होते हैं, कैसे थ्रू, बट इट हैज टू बी स्क्रिप्चरल, इट कैन नॉट बी स्पेकुलेशन। It has to be something which is based on scriptures, which helps you come closer to Krishna.
It's not that it helps you make sense gratification better. जैसे मौशल लीला है भगवान कृष्ण का, तो भगवान ने अपने लीलाओं को समाप्त किया और भगवत धाम चले गए वापस, वो पास्ट टाइम है भागवतम में। तो वो इस तरह से किए कि उन्होंने, वो तो चले गए पर उन्होंने अपना एक भौतिक शरीर भी छोड़ के गए। और अगर वो ऐसे चले जाते थे वही रूप में, तो सबको मानना पड़ता था कि ये भगवान है, देखिए वही साक्षात रूप में चले गए तो भगवान ही है। पर नास्तिकवादियों का उद्देश्य है कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान को उनकी इच्छा भी पूरी करनी है, उनके हृदय में भी बैठे हैं। तो भगवान ने क्या किया, ऐसा प्रोग्राम किया कि नास्तिकवादी भी खुश हो जाएंगे, वो देखेंगे बोलेंगे देखो ये भौतिक शरीर है इधर, तो भगवान नहीं है। तो इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति का भी एक जो संशय रहता है उसको भी बना के उसको भी बरकरार रखा। तो यस, उस दिन बहुत गर्म था, फरवरी 2015 को, तो कंडेंसेशन हुआ रहेगा ताकि नास्तिकवादी भी खुश कि चलो ये कोई लीला विला नहीं है, भगवान तो है ही नहीं। पर भगवान तो जानते हैं कि पंचतत्व क्या करते हैं हमेशा, युग धर्म प्रवर्तानु नाम संकीर्तन चारि भावे भक्ति दिया न चामु भुवन। तो युग धर्म का वो पालन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, और पंचतत्व तो बहुत खुश थे कीर्तन मेला में। तो उस एक्सटेसी में उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो हम डिवोटीज को सरप्राइज क्यों नहीं होता है, मतलब सरप्राइज खुशी होती है, पर डिवोटीज ये भी जानते हैं कि भगवान का जो रोना है कीर्तन में ये नित्य लीला है। तो हमने एक बार देखा इसलिए हमें आश्चर्य हुआ जो उस दिन। पर आप अगर पढ़ोगे चैतन्य भागवत तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते समय उनको एक्सटेसी आता था। कभी वो जाके थ्रोन में सिंहासन में बैठ जाते थे, कभी भक्तों का शोल्डर को पकड़ के रोते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में बहुत वर्णन है कैसे महाप्रभु के अंदर वो लक्षण थे वो एक्सटेसी का। तो और वो नॉन स्टॉप रोते रहते थे, और हमेशा पंचतत्व पांचों के आंखों से आंसू बहता था। तो ये बड़ा चीज नहीं है। अगर एक रात को मायापुर मंदिर में ये देखने को मिला, प्योर डिवोटीज तो रोज देख रहे हैं वो, और महाप्रभु तो रोज ये लीला कर रहे हैं, है ना। तो ये तो चल ही रहा है, एक बार दिख गया डिवोटीज को तो उनको एक चांस मिला और स्तुति करने का। और नास्तिकवादी तो वैसे भी मानते नहीं है, तो उनको ये देखकर भी उनको विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए हमें वी हैव टू चेंज अवर पैराडाइम। नास्तिकवाद जो है वो चॉइस है। तो देयरफॉर व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, तो हम क्या करते हैं, पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं पहले। तो हाउ डज दैट मंत्र गो, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र क्यों दिया श्रीला प्रभुपाद ने? हरे कृष्णा मंत्र जप करने के पहले आप देखोगे हमेशा कीर्तन में भी और जपा में भी हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं पता है? इससे क्या होता है? हाँ, नाम अपराध से हम बच जाते हैं, क्योंकि जो अपराध करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है वो निकल जाती है जब पंचतत्व हम पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि हम भगवान कृष्ण प्रेम, कृष्ण के हरिनाम में हमारे अंदर रुचि नहीं है। क्यों नहीं है अभी? क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति है, और अपराध की प्रवृत्ति तब जाएगी जब पंचतत्व हम पर कृपा करेंगे। चैतन्य नित्यानंद ये सब विचार, सॉरी वापस बोलेंगे, श्लोक थोड़ा गलत बोला मैंने। चैतन्य नित्यानंद नाई ये सब विचार, नाम लोइते प्रेम देना वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, पंचतत्व जो है ये सब विचार नहीं करते कि आपका जो अपराध है ना इसके ऊपर इतना विचार नहीं करते हो। नाम लोइते प्रेम देना, बस आप नाम लो तो वो प्रेम देंगे। और वह अश्रुदार, आंखों से आपके आंसू निकलेंगे। तो उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और आश्रय एक ऐसा तत्व है जो एक बच्चा भी आश्रय लेता है। आप देखो कि बच्चा भी एक
टॉय को, गुड़िया को पकड़ लेता है, डॉल को पकड़ लेता है. Children also want shelter. Everybody wants shelter. We want to hold on to something which will not leave us. वो बचपन से हमारे अंदर प्रवृत्ति है. आजकल हम लोग तो गैजेट्स को पकड़ के रखते हैं, स्मार्टफोन को वो एक शेल्टर का ही फीलिंग है. वी वांट समथिंग दैट विल गिव अस प्रोटेक्शन. वो साइकोलॉजिकली वही है. तो जो कर्चा है, जो डायरी होता है, हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने अपने उसमें डायरी में लिखा है कि पंचतत्व में जो पांचों हैं वो एक एक आश्रय को उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. क्योंकि जो आश्रय है वो लॉजिक से ऊपर है. आप भगवान को लॉजिकली समझने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे. तो हमें आश्रय लेना होगा लॉन्ग रन में. क्योंकि लॉजिक ऐसा है कि उसको कुछ समय बाद आप किसी भी चीज को प्रूव कर सकते हो या डिसप्रूव भी कर सकते हो. यू कैन नॉट ऑलवेज वर्क. जैसे किसी जज ने अगर बोला एक कैदी को कि आपके ऊपर आरोप है, आपको 10 लोगों ने देखा चोरी करते हुए, यू आर क्रिमिनल. So you cannot say logically I will prove that I am innocent, because if you can produce 10 people who saw me committing the crime, I can produce 100 who have not seen me committing the crime. लॉजिक ना फ्लॉड साइंस है, लॉजिक के लिमिटेशंस हैं. तो उससे हम प्रूव नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक शेल्टर. ध्रुवा रियलाइज कृष्णा बिकॉज ही टुक शेल्टर. अगर उसके पिताजी ने उसको गोद में, महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं, अगर ध्रुव महाराज को उसके पिता उत्तनपाद ने अपने गोद में रखा होता तो क्या वो इतना हर्ट होता? नहीं. तो जब उसकी माँ अगर समझ लो उसके पिताजी ने गोद में रखा होता, उसको बहुत प्यार दिया होता, फिर वो रूम में जाता था और फिर उसकी माँ बोलती थी, अगर बेटा ध्रुवा भगवान का आश्रय लेना चाहिए, वन में जाना चाहिए, और भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे तो हमको भगवान प्राप्त होते हैं. ऐसा अगर माँ ने बोला होता तो महाराज पूछते हैं क्लास में, तो ध्रुव क्या करता था? ध्रुव महाराज क्या बोलते थे अपनी माँ को? अपनी माँ को बोलते थे वेरी गुड क्लास, और वो नोट्स लिखते थे ध्रुव महाराज क्लास में. तो नोट्स लिखता हूँ, मम्मी बहुत अच्छा पॉइंट बोल रही हैं आप, मैं लिखता हूँ. तो फिर महाराज बोलते उन्होंने नोट्स नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि वो शेल्टर ले रहे थे. ही वांटेड डेस्परेटली शेल्टर. ही वाज गोइंग थ्रू सफरिंग. हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य सब इसी का वो करते हैं. हाईएस्ट हमारा है टेकिंग शेल्टर. तो कहते हैं कि श्रीवास ठाकुर जो है पंचतत्व में, वो नारद मुनि के अवतार है ना, तो वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते. तो श्रीवास ठाकुर शुद्ध नाम आश्रय हैं. अगर हम श्रीवास ठाकुर का, पंचतत्व में श्रीवास ठाकुर को देखकर उनको दंडवत करेंगे और प्रे करेंगे तो शुद्ध नाम आश्रय, हमको हरि नाम का जो प्योर चैंटिंग हमको मिलेगा, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है. और अद्वैत आचार्य, देखो पंचतत्व में अगर आप पंचतत्व का दर्शन कर रहे हैं, आपके सामने पंचतत्व खड़े हैं, तो श्रीवास ठाकुर कौन से साइड में, किधर है? राइट साइड में. किधर है? एक्सट्रीम राइट. ये हो गया श्रीवास ठाकुर. फिर अद्वैत आचार्य कहाँ है? एक्सट्रीम लेफ्ट में. तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत आचार्य रिप्रेजेंट्स पंचरात्रि का विधि आश्रय. पंचरात्रि का विधि मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं वो पंचरात्रि विधि में आता है. तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं हम, या कुछ भी बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जो होता है उसको पंचरात्रि का विधि कहते हैं. और हम सबको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 माला जप करना. तो इसमें बहुत बाधाएं आती हैं, मन हमें बहुत तकलीफ देता है. तो अगर हम अद्वैत आचार्य का आश्रय लेंगे तो सारे विधियों को, सारे विधानों को हम अच्छे से पालन कर पाएंगे. तो वो उनकी कृपा है हम पर. क्योंकि वो जब डीटी वर्शिप करते थे भगवान को बुलाने के लिए, भगवान का अवतरण हुआ अद्वैत आचार्य के प्रेयर्स की वजह से. तो वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इसलिए वी हैव टू प्रे, वी हैव टू बेग अद्वैत आचार्य, देन वी विल गेट मर्सी एंड स्ट्रेंथ टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये हो गया. क्योंकि देखो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का मेन एसेंस क्या है? हमेशा भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना. और अद्वैत आचार्य हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे थे और भगवान को उन्होंने बुलाया, तो इसीलिए. तो ये हो गया अद्वैत आचार्य. फिर गदाधर पंडित हैं, ही इज भाव आश्रय. क्योंकि वो हमेशा उनके हार्ट में हमेशा इमोशंस रहता था चैतन्य महाप्रभु के लिए. हमेशा बहुत फीलिंग्स रहता था उनके हार्ट में. और भाव, और हमको भक्ति में भी ना इमोशंस चाहिए. बिना इमोशंस के अगर हम हरिनाम ले रहे हैं तो हरिनाम एक औपचारिकता, रिचुअल है, रीति रिवाज हो जाएगा वो, और अधिक दिन तक हम कर नहीं पाएंगे. इसलिए अगर इमोशंस आ गया होली नेम में तो जपा हम बड़े खुशी से रोज माला ढूंढते रहेंगे, अरे माला करना है अभी, और जब भी टाइम मिलेगा माला करेंगे. क्योंकि वो हरिनाम जपा जो है वो एक साधन हो जाएगा इमोशंस, आध्यात्मिक भावनाओं के दुनिया में प्रवेश करने का एक अवसर होगा.
और वो भावनाएं ऐसे नहीं आती हैं, आध्यात्मिक भावनाएं तब आती हैं जब हमको विशेष कृपा मिलती है। और गदाधर पंडित कहाँ हैं पंचतत्व के ऑल्टर में? लेफ्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में। तो अगर हम उनको याद करेंगे तो क्या होगा? भाव आश्रय, हमको भावनाओं का अनुभव होगा भक्ति में। फिर नित्यानंद प्रभु, वो कहाँ है पंचतत्व में? चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में। वो है, कोई जानता है क्या है वो? प्रेम आश्रय। अगर हम नित्यानंद प्रभु को याद करेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मतलब हम सबको कृष्ण प्रेम की इच्छा है, भक्ति कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम भगवान से प्यार हमारे हृदय में बढ़े, क्योंकि अभी हम भगवान को जो है यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, हेड में, हार्ट में नहीं कर रहे हैं। तो हेड रिलीजन है इस्कॉन हमारे लिए। हार्ट रिलीजन होगा जब नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा पड़ेगी। नित्यानंद प्रभु प्रेम में मत हैं और प्रेम बांट रहे हैं। प्रेमा मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार। प्रेम में मत हैं, प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, वो कृपा के अवतार हैं। उत्तम अधम न करे विचार, वो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब वो सोचते नहीं, सबको प्रेम बांटते हैं। और बाद में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हैं सर्व रस आश्रय। मतलब जो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है ना, वो अलग अलग रसों में होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, जो हमारा रस है, हमको रस का आस्वादन होगा। देखिए भक्ति में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो एक बस करना है इसलिए कर रहे हैं कि उसमें एक रस का अनुभव हो रहा है। रस मतलब एक मेलो, एक टेस्ट। सो व्हेन वी डू भक्ति वी वांट टेस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु इज द प्रोवाइडर ऑफ रस, सर्व रस आश्रय। इसलिए हम बोलते हैं ना चैतन्य चरितामृत शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। जो स्वाद है, जो बढ़ता भक्ति में, देखो कुछ भक्तों का आप देखोगे 25-30 साल 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि अरे जैसे जैसे बढ़ रहा है, हर साल मेरा टेस्ट बढ़ रहा है भक्ति में। मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है भक्ति में, वो का सिनिसिज्म बढ़ रहा है। सिनिसिज्म मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनिकल। मतलब थोड़ा इम्प्रेस नहीं होते वो चीज़ों से, उनको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मिल जाता है, उनको लगता है कि ये सब ऐसे ही है, दिस दे आर बिकम ओवर स्मार्ट। तो आपका टाइम पिछले, आप जब भक्ति में आए हो तब से लेकर आज तक, क्या आप भक्ति में आपके इनोसेंस और अट्रैक्शन रस बढ़ रहा है, टेस्ट बढ़ रहा है, कि आपको लग रहा है कि यार ये सब खोखला है या टाइम पास है, ये डिवोटी ऐसा है? सिनिसिज्म बढ़ रहा है, मतलब आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली है। ये है, इसीलिए हम पंचतत्व मंत्र का शेल्टर लेते हैं, प्रे करते हैं, बिकॉज वी गेट शेल्टर। सो हु आर द फाइव, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? फर्स्ट विच श्रीवास ठाकुर इज शुद्ध नाम आश्रय, अद्वैत आचार्य पंचरात्रि का विधि आश्रय, देन गदाधर पंडित इज भावा आश्रय, देन नित्यानंद प्रभु इज प्रेमा आश्रय, एंड चैतन्य महाप्रभु इज सर्वरसा आश्रय। और हम ये प्रेम ध्वनि में बोलते हैं ना कीर्तन के बाद, शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति, फिर हम क्या बोलते हैं? देखो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम ध्वनि में हम चांट करते हैं, पंचतत्व मंत्र करते ही हैं, पर उसमें और एक चीज हम ऐड करते हैं, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य। मतलब केवल उनका नाम ऐसे ही नहीं लेना है, प्रेम से लेना है। मतलब वी हैव टू हैव दैट फीलिंग, because they are not only giving us the competency to chant Hare Krishna. See, they are not only bestowing that ability to chant Hare Krishna, they're also giving us the blessings. जो हरे कृष्णा करने पे जो ब्लेसिंग्स मिलेगा ना, जो लाभ मिलेगा, वो भी उनकी कृपा से ही मिलता है। दो चीज़ है, एक तो हरिनाम कर सकते हैं उनकी कृपा से, फिर हरिनाम करके जो फायदा होगा, वो लाभ मिलेगा, वो भी उनकी कृपा से ही मिलता है। और उतना ही नहीं है, पंचतत्व मंत्र हम करते हैं, एक तो पंचतत्व मंत्र बोलना है, दूसरा प्रेम से बोलना है। और पंचतत्व मंत्र में इंक्लूडेड है केवल भगवान का आश्रय नहीं, भक्तों का आश्रय भी। इसलिए एंड में क्या बोलते हैं? प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आदि मतलब एटसेट्रा। आदि कौन? एटसेट्रा, ऐसे एटसेट्रा नहीं, गौर भक्त वृंद।
मतलब ये चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व की कृपा है कि हमें 70, 80, 65, 70 भक्तों का आश्रय संग मिला है यहाँ पर। तो इसीलिए हमारे महाराज बोलते हैं कि पंचतत्व केवल 5 तत्व नहीं है, पंच मित्र भी हैं वो हमारे दोस्त हैं, दे आर 5 फ्रेंड्स, महाराज बोलते हैं। दे आर नॉट सिंप्लीफाइड ट्रुथ्स बिकॉज दे आर 5 फ्रेंड्स, दे आर देयर टू हेल्प अस, दे गिव अस शेल्टर ऑफ डिवोटीज, दे गिव शेल्टर ऑफ कृष्णा, सो वी हैव टू कनेक्ट विद देम। और उनकी कृपा से क्या होता है, बहुत अचंभित ऐसे ऐसे अमेजिंग मिराकल्स होते हैं डिवोटीज के लाइफ में, हम बोल भी नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हम बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। जैसे डिवोटीज इतने एंटैंगल रहते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, दे कम आउट इफ देयर इंटेंशन इज प्योर डिवोशन सर्विस। वो बोलते हैं बिजनेस में लॉस चल रहा था, मेरे को और बिजनेस करना था ताकि बड़ा घर लूँ और एंजॉय करूँ, मैंने बहुत प्रे किया पंचतत्व को, नहीं मिला, ये मंत्र काम नहीं करता, ये लॉजिक आप नहीं यूज कर सकते। अगर आपका सिंसियर डिजायर है भक्ति करने का और आपके और उसके जैसे वो डिजायर है और पैरेलली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है और आप फंस गए हो बहुत बड़े प्रॉब्लम में, अगर हम सिंसियरली प्रे करते हैं पंचतत्व को तो हम प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ये गारंटी है, गारंटी। और क्या मनी बैक स्कीम है ना, दिस इज गारंटी, दिस विल वर्क। मूक कवित्वा करे यहाँ सबार स्मरणे, पंगुगिरी लंगे अंध देखे तारगणे। जो मुख जो डम्ब है कवित्वा करे, वो अच्छी अच्छी कविता बोल देता है, यहाँ सबार स्मरण, ये पांचों का, ये सबका स्मरण करेंगे तो एक गूंगा व्यक्ति भी कविता सुना सकता है। और पंगुगिरी लंगे, एक लंगड़ा आदमी पर्वत पार कर सकता है। अंध देखे तारा गण, एक अंधा व्यक्ति को तारा दिखने लग जाएगा। द पॉइंट इज जो हम असंभव समझते हैं वो हम करने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज कभी मुझे बोलते हैं, अपने हार्ट से शेयर करते हैं, प्रभु जी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम था या लाइफ में ये था, मैं ऐसा था, आई कांट बिलीव माई लाइफ इज सो ऑस्पिशियस। मैं एक डिवोटी को जानता हूँ जो मेरे करीब के मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो गांव से हैं, एकदम सिंपल, मतलब उन्होंने मतलब बचपन से ना वो सुबह घर पे ऐसा बाकरी, वो बहुत ड्राई रोटी बनता था बाकरी का और अचार रहता था, तो वो अचार के साथ वो खाते थे, फिर उसी उसमें 4 बाकरी लेके काम पे जाते थे, दिन भर मेहनत धूप में काम करना पड़ता था, फिर रात को घर पे आते थे तो वो बाकरी बना के सुबह रखा रहता था, फिर शाम को एक सब्जी बनता था, तो वो सब्जी के साथ जो बचा हुआ बाकरी फिर वो लोग घर पे खाते थे, 4 लोग थे घर पे, तो एक बार सुबह उठ के बाकरी बनेगा और शाम को एक सब्जी बनेगा बस। तो ऐसे उन्होंने कितना तो साल निकाला, फिर हरे कृष्ण में आए, और कभी मराठी हिंदी भी नहीं आता था उनको, सिर्फ मराठी आता था, वो भी गांव का एकदम। अभी इंग्लिश में ऐसा प्रवचन करते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि उनका बैकग्राउंड ऐसा है, ऐसा इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, वेरी गुड, हाई फाई इंग्लिश नहीं है, पर उनका इंग्लिश सुन के आपको लगेगा नहीं कि इनको इंग्लिश आता ही नहीं था इस्कॉन में आने के बाद। मैंने पूछा कैसे आपको ये सब आता है, तो एक बार गौरामपुर ने बताया इनका ऐसा है, तो मैंने जाके उनसे मैं तो दोस्त था उनका, मैंने कहा तुम्हारा ऐसा बैकग्राउंड है, बोले हाँ, तो ये इंग्लिश कैसे सीखा तुमने, लेक्चर सुन के, महाराज का लेक्चर, आप लोगों का भागवतम क्लास सुन के तो बोलते मैं रोज अपने आप को याद दिलाता हूँ मेरा औकात क्या है, मुझे कुछ आता नहीं है, तो इंग्लिश भी, और इंग्लिश तो एक्सटर्नल, इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है, इंग्लिश का ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश, अमेरिका में मैंने देखा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में बच्चों को इंग्लिश सिखाते ही नहीं, वो लोग गुजराती जो उनका मदर टंग है वही उसी में बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो सीख जाएगा बच्चा, इंग्लिश बहुत आसान भाषा है। वो पॉइंट इंग्लिश का नहीं था, पॉइंट मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि कैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो भक्तों को आता नहीं था। सबसे अच्छे पेंटिंग जो इस्कॉन में आप देखोगे ना, वो पेंटिंग जो डिवोटीज ने बनाया वो लोग पहले पेंटर्स नहीं थे, वो एक ऐसा विशेष उनको कृपा मिला, उनको समझा कि अरे मेरे अंदर ये टैलेंट है। कितने भक्त है जिनको समझा उनका टैलेंट क्या है हरे कृष्णा में आने के बाद। तो ये पंचतत्व का कृपा है एक्चुअली। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है, मैं 1-2 पास टाइम्स बोलूंगा, फिर हम और कीर्तन करेंगे थोड़ी देर। तो एक बार सदाशिव जी बहुत इंटेंस प्रे कर रहे थे, पतित जीवों का उद्धार हो, तो भगवान विष्णु, महाविष्णु के सामने खड़े होकर वो ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। तो उनकी करुणा जो है, उनके अंदर जो कंपैशन है, वो देखकर
महाविष्णु के आंखों से आंसू आने लगा और बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से आलिंगन किया सदाशिव को। जब भगवान विष्णु और भगवान शिव का ऐसा मिलन हुआ, ऐसे एम्ब्रेज हुआ, तो उस समय एक बहुत इंटेंस एनर्जी प्रज्वलित हो गई उसमें, और वो एनर्जी से अद्वैत आचार्य मैनिफेस्ट हुए। Therefore, he is known as incarnation of both महाविष्णु एंड सदाशिव। ये रीजन है उसका, ये पास टाइम है। सदाशिव is a result of that thunderbolt, that energy which appeared when with great love महाविष्णु एंड सदाशिव embraced। और इस भौतिक जगत में अद्वैत आचार्य प्रकट हुए कुबेर पंडित और नाभि देवी के पुत्र बनकर। और कुबेर पंडित बहुत बड़े भक्त थे किसके? नरसिंह देव के। और माघ महीने का जो वैक्सिंग मून का जो पीरियड है, जो शुक्ल पक्ष ना, हाँ शुक्ल पक्ष है ना अभी, उसका 7वां दिन जो है, आज के दिन अद्वैत आचार्य का आविर्भाव हुआ। तो जब वो छोटे बालक थे तब उसके पेरेंट्स सब लोग नवद्वीप आए, और जब काफ़ी छोटे थे तो उनके गुरु उनको मिले। उनके गुरु कौन थे अद्वैत आचार्य के? माधवेंद्रपुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी हैं, ईश्वरपुरी के इक्वल हैं अद्वैत आचार्य, मतलब गुरु तुल्य हो गया ना, ऐसा है। तो अद्वैत आचार्य का स्पेशलिटी था, अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर रोज क्या करते थे नवद्वीप में? इंटेंसली प्रे करते थे कि भगवान विष्णु को प्रे करते थे कि आप प्लीज आइए, कलयुग में बहुत बेकार टाइम चल रहा है, नवद्वीप में लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैसे टाइम वेस्ट करते थे नवद्वीप में लोग? आईपीएल देखते थे, नेटफ्लिक्स देखते थे, क्या करते थे नवद्वीप वासी? बेकार का। उस समय का जो ऐसा, आजकल के टाइम वेस्ट करने के तरीके अलग हैं, उस समय भी टाइम वेस्ट होता था। तो अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर को देखकर बहुत दुख होता था कि लोग फालतू का बेकार का डिबेट करते रहते हैं दिन भर। और क्या करते थे वो लोग? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बड़ा बड़ा वेडिंग सेरेमनीज होता था। एक्चुअली ये सब आजकल भी हो रहा है, ह्यूज वेडिंग सेरेमनीज, डिबेट्स और इलैबोरेट रिलीजियस रिचुअल्स। ऐसा धार्मिक, ऐसे जैसे आप देखोगे ना कोलकाता से जब मायापुर जाओगे, अब पंडाल देखोगे, कलकत्ता का जो पंडाल है वो कोई बीट नहीं कर सकता। बड़ा बड़ा पंडाल बनेगा और ऐसा ऐसा फंक्शन होगा, दुर्गा पूजा होगा, क्या क्या होता है। तो बॉम्बे में भी होता है ना, क्या क्या बड़े बड़े रिचुअल्स होते हैं, बस उसमें एसेंस कुछ ही नहीं रहता। और अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर को दिख रहा था कि ये सब खोखला है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो वो बहुत इंटेंसली प्रे करते थे, और उनका प्रेयर इतना इंटेंस हो गया कि दैट प्रेयर पेनेट्रेटेड द लेयर ऑफ वैकुंठा, और भगवान की करुणा को जागृत कर दिया। और भगवान कन्विंस हो गए कि मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि इतने इंटेंसली बुला रहे हैं मुझे। जैसे कोई बीमार रहता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, जब बहुत बीमार रहता है तो डॉक्टर आता है उसके पास। तो अद्वैत आचार्य रो रहे थे कंपैशन से। वो किसके लिए, किसके जैसे उनको दुख हो रहा था? किसके लिए वो प्रे कर रहे थे? हमारे लिए और आपके लिए ऐसा नहीं कि नवद्वीप वासियों के लिए। ही वाज जस्ट इन जनरल कलयुग के सोल्स के। सो ही वाज बेसिकली प्रेइंग फॉर अस, बिकॉज दैट टाइम देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ पॉम्पस वेडिंग्स, रिचुअल्स, डेमिगॉड वर्शिप, शो, नो भक्ति। पीपल वर वेस्टिंग देयर टाइम। दिन जाए मीछा खाजे, निशा निद्रा बोशे, नाई भावी मरणानी कटे आचे बोशे। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, दिन जाए मीचा काजे, मेरा पूरा दिन निकल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। दिन जाए मीचा काजे, और रात को निशा निद्रा बोशे, और ये सब दिन में टाइम पास, रात को सो रहा हूं। नाई भावी मरणा निकटे आचे बोशे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मरण, मिस्टर डेथ, मिस्टर टाइम, मिस्टर डेथ मेरे बगल में आके बैठा हुआ है, कोई भी क्षण मुझे आलिंगन कर लेगा वो मैं देख ही नहीं रहा हूं उसको, मेरे बगल में बैठा है वो। और मैं क्या कर रहा हूं दिन में? बालो मंद खाए हेरी फरी चिंता ही ना, नाई बावी ये देह छाड़ी बो कौन दीना। बालो मंद खाई, बस प्रसादम का मेनू देखता रहता हूँ, आज क्या ब्रेकफास्ट में, लंच में,
बालो मंदा खाई हेरी फरी चिंता ही ना, घूमता रहता हूँ, अलग अलग नए नए जगह पे जाता हूँ, पिकनिक मूड में रहता हूँ, मजा कर रहा हूँ। बालो मंद खाई हेरी फरी चिंता ही ना, नाई भावी ये देह छाड़ी वो कौन दीना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये कभी सोचता ही नहीं हूं मैं। हम लोग सोचते ही नहीं कि मरना पड़ेगा। जैसे टॉपिक आता है, अरे ऐसे निराशावादी रहते हैं हम, पेसिमिस्टिक रहते हैं, टॉपिक चेंज द टॉपिक, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट डेथ, आवर गोल इज टू ईट नाइसली, एंजॉय। एंड दिस जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड को देखकर अद्वैताचार्य को कंपैशन आ रहा है। एक्सटर्नली आपको लगेगा सब नॉर्मल चल रहा है, नहीं, ये जो एटीट्यूड अंदर का है वो देख रहे थे अद्वैताचार्य, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही केम। अभी हम डिस्कस करेंगे उनके और चैतन्य महाप्रभु के पास्ट टाइम्स आफ्टर सम कीर्तन, ठीक है। सो जो 3 रीजंस हैं एक्सटर्नल, देखो महाप्रभु के अवतार होने का 3 आंतरिक कारण है और 3 बाहरी कारण है, एक्सटर्नल रीजंस। तो वन ऑफ द 3 एक्सटर्नल रीजंस इज बिकॉज ऑफ अद्वैताचार्य's प्रेयर ही केम। एक तो था कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करना था, युग धर्म का संकीर्तन को इनॉग्रेट करना था, इसलिए आए। दूसरा, वो कलयुग के अवतार हैं, तो अवतार का टाइम हो गया, तो दैट्स व्हाई ही हैज कम। एंड थर्ड, अद्वैताचार्य का प्रेयर्स था, इसलिए उन्होंने अवतार लिया। तो अद्वैताचार्य के प्रेयर्स की वजह से चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड, सो इट वाज हिज प्रेयर्स दैट मेड। तो अद्वैताचार्य के अपीयरेंस डे के दिन, दिस इज द प्रेयर डिवोटीज हैव, दैट वी आल्सो वांट टू डेवलप कंपैशन। वो जो मूड है ना उनका, वो कंपैशन वाला मूड हमको भी चाहिए। अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों का, वी हैव टू एम्पैथाइज विद अदर्स सफरिंग। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी कंपैशनेट बिकॉज कंपैशन बहुत बड़ा चीज है, बट वी कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ श्रील प्रभुपाद्स कंपैशन और आवर गुरुज कंपैशन। क्योंकि हम लोग जो है अधिकांश समय अपने बारे में सोचते रहते हैं, वी आर फुल ऑफ आवरसेल्व्स। पर जब हम दूसरों के सफरिंग को थोड़ा मेडिटेट करेंगे, उनके लिए प्रे करेंगे, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जीवित होगा, वी विल एक्सपीरियंस भक्ति, अदरवाइज इट विल बी वेरी सुपरफिशियल। तो उनके प्रेयर्स की वजह से, अद्वैताचार्य के प्रेयर्स की वजह से चैतन्य महाप्रभु आए। सो देयरफॉर आपको पता है जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, वो कौन सा दिन था? उस समय क्या था सिचुएशन? चंद्र ग्रहण था, लूनार एक्लिप्स था, और ग्रहण के समय नवद्वीप में बहुत अशुभ माना जाता था उसको। तो वो एक दिन था, जब वो एक समय था जब सब लोग भगवान का नाम लेते थे। तो सब गंगा में स्नान करने जाते थे, और गंगा में स्नान करते समय सब हरि गोविंद कृष्ण ऐसा नाम लेते थे, मुरारी। तो एक साथ सब लोग कृष्ण का नाम ले रहे थे उस समय गंगा में। और वो जो सूर्यास्त का जो टाइम रहता है, इवनिंग का टाइम, उस समय चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, एक्लिप्स के समय, अशुभ चिन्ह थे आकाश में। तब अद्वैताचार्य को और श्रीवास ठाकुर को हृदय से लगा कि उनके प्रेयर्स को भगवान ने आंसर किया है। कैसे किया, कब किया, उनको डिटेल्स पता नहीं था, पर दे स्ट्रांगली फेल्ट दैट देयर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। और जब वो एक्लिप्स देखा और लोग सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का सब जप कर रहे हैं उस समय, तो अद्वैताचार्य ने जोर से ही रोर्ड कि ये एक्लिप्स हमेशा के लिए रहे क्योंकि लोग हरिनाम ले रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जोर से खुशी व्यक्त किया। पर जब चैतन्य महाप्रभु बड़े हो रहे थे निमाय के रूप में, वो पहचान नहीं पाए कि वही भगवान है जिनको वो बुला रहे थे इतने सालों से, क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया से उनके ज्ञान को ढक दिया था। तो उनका जो बचपन, चैतन्य महाप्रभु जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उनका एक पास टाइम था, बहुत बहुत स्वीट है। अद्वैताचार्य के घर पे विश्वरूप आते थे भागवतम सुनने के लिए। विश्वरूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। तो हमेशा उनके घर पे आके भागवतम सुनते थे वो। और सच्ची माता को लंच का टाइम होता था, तो विश्वरूप पूरे मग्न रहते थे भागवत कथा में। विश्वरूप को बुलाने के लिए वो निमाय को भेजती थी चैतन्य महाप्रभु को, जो छोटे थे, बच्चे थे, छोटे भाई हैं। तो निमाय भागकर घर पे आते थे और अपने भाई को बुलाने के लिए आते थे। तो जैसे ही वो आते थे, उनको देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे घर पे, विशेष रूप से अद्वैताचार्य। वो देखते रहते थे और उनके हृदय में इतना दिव्य प्रेम उमंड के आ रहा था पूरा ऊपर। एंड बट ही डिड नॉट नो व्हाट इट इज, व्हाई इज फीलिंग सो मच लव। ही डिड नॉट नो दैट ये वही भगवान है जिनको इतना, जिनके लिए वो इतना प्रे कर रहे थे। बट ही टू फील लॉट ऑफ लव। एक बार वो बच्चे थे निमाए, तो घर पे भाग के आ गए अद्वैताचार्य के। अद्वैताचार्य ने देखा और स्टन्ड रह गए, और स्माइल करके
Nimai just smiled at Advaitacharya and looked at him. Advaitacharya was for some moments stunned. उनकी आंखों से आंसू आने लगा. He started trembling, and then he came to external consciousness. फिर उन्होंने बोला, निमाई तुम आए क्यों यहाँ पर? क्यों आए हो यहाँ पर? तो निमाई ने आदित्य को देखा और हंसे जोर से. बोले, आपने बुलाया क्यों मुझे? और ऐसा बोल के निमाई भाग गए. तो वो जो क्रिप्टिक डबल मीनिंग वाला डायलॉग था वो आदित्य को उस समय समझा नहीं क्या बोल रहे हैं. मैंने तो बुलाया नहीं, उनको ऐसा लगा, पर बुलाया मैंने. वो निमाई आंसर्ड, आपने बुलाया क्यों मुझे? इसलिए मैं आया. तो उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने बुलाया वही भगवान आए हैं. तो इस तरह से वो लीलाएं करते थे. और बाद में जब वो निमाई पंडित बने, आगे जाकर तर्क में, न्याय में एक्सपर्ट बन गए, सबके साथ डिबेट करते थे, तो सारे डेवोटीज उनको देखकर रोते थे. वो बोलते थे, इतने अच्छा डेवोटी बन सकते, पर डेवोटी नहीं है, क्योंकि वो डिवोशनल कुछ बातें नहीं करते थे निमाई पंडित. तो उस समय वो लोग सब प्रे करते थे उनके लिए. तो बाद में जब वो गया गए वहाँ पर ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा लिया, डेवोटी बने, जब वो फिर नवद्वीप आए तो पूरा बदल गए, कंप्लीटली चेंज हो गए. ओनली टू टॉक अबाउट कृष्णा कृष्णा. तब अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे ये, और तभी तो डेवोटी बन के आए. और 1 साल के बाद वही निमाई पंडित जो डेवोटी बने, उन्होंने अपना वास्तव रूप दिखा दिया. वो वास्तव में डेवोटी नहीं है, वो साक्षात भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण. वो जब उन्होंने प्रकट किया तब अद्वैताचार्य को समझ गया कि ये वही है जिनके लिए मैंने प्रे किया था. और इतने खुश हो गए. और एक दिन गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु, निमाय और गदाधर पंडित तो निमाय पंडित के बचपन से दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं. वो तो उनको निमाय करके ही देखते थे, और अभी ये देखते थे कि हाँ मेरा निमाय जो है दोस्त अभी डेवोटी बन गया, बस इतना ही सोचते थे. तो एक दिन दोनों चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित अद्वैताचार्य के घर पे आए, और अद्वैताचार्य शालिग्राम जी का अपना वर्शिप कर रहे थे. बड़े धूमधाम से करते थे, बड़े खुशी से करते थे. तो जैसे उन्होंने देखा निमाय पंडित अंदर आ गए चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने वो जो षडोपचार, जो उपचार, जो वर्शिप का जो सामग्री है, वो सारा जो है चैतन्य महाप्रभु की पूजा में लगा दिया. तो गदाधर पंडित के लिए तो मेरे निमाई, मेरे दोस्त है, उनको भगवान को जो पूजा करना चाहिए वो मेरे निमाई के लिए कर रहे हैं. तो गदाधर पंडित अचरज हो गए, शॉक हो गए. तो उन्होंने बोला, अद्वैताचार्य आप ये क्या कर रहे हो? आप हमारे निमाई को भगवान के जैसे क्यों पूजा कर रहे हो? तो अद्वैताचार्य ने अपना पूजा रोक दिया और गदाधर पंडित को देखा और कहा, गदाधर तुम कब तक सोचोगे कि ये हमारा निमाई है, लड़का है? कब समझोगे कि ये वास्तव में वही भगवान है? तब गदाधर पंडित को फिर साक्षात्कार होता है. तो इस तरह से अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष पास टाइम्स हुए हैं. और अद्वैताचार्य ने वाव लिया था एक्चुअली कि मैं भगवान को नीचे लेके आऊंगा, अवतार कराऊंगा उनका. तो और वो क्या पर ना, जब उनको समझ गया कि भगवान है, फिर भी उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, क्योंकि एक रसा है. जैसे देखो भीष्म का भगवान के पास एक रसा होता है ना, वैसे अद्वैताचार्य का भी एक रसा था. तो उन्होंने कहा कि पूरे मानव समाज को अनंत काल के लिए मालूम होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है. तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक रसा, एक टेस्ट लिया. उन्होंने कहा कि मैं नवद्वीप नहीं जाऊंगा. वो शांतिपुर में रहते थे, शांतिपुर. अच्छा, आप में से बहुत लोग शांतिपुर नहीं गए ना अभी तक? अरे यात्रा, आपका लाइफ इनकम्प्लीट है. पूरे दुनिया में यात्रा करते हो आप, शांतिपुर एक चक्कर नहीं गए होंगे बहुत लोग. एक चक्कर गए आप लोग? आप में से कितने लोग एक चक्कर नहीं गए? अरे मेजॉरिटी. नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, अद्वैताचार्य का जो पास टाइम प्लेस वो शांतिपुर, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है वो. आप गए नहीं उधर, अनफॉर्चुनेट. बट अभी भी है टाइम, वी कैन गो नेक्स्ट ईयर. अरे हमारे यात्रा ऑर्गेनाइजर अंदर है. हाँ. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं शांतिपुर में रहूंगा, नवद्वीप नहीं आऊंगा. जब तक ये भगवान अगर है तो मुझे बुलाएंगे तब जाऊंगा. उनको समझेगा कि मैं अंदर से इच्छा कर रहा हूं कि वो मुझे बुलाए. तो ऐसा उन्होंने कहा. और उन्होंने कहा ये रमाय पंडित को, और रमाय पंडित को बोला कि अब किसी को बोलना मत, मुझे देखना है कि वास्तव में भगवान है कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम था एक बार वो प्रूव कर दिया तो फिर सबको मालूम पड़ जाएगा. तो रमाय पंडित ने बोला ठीक है, मैं महाप्रभु को नहीं बताऊंगा, पर देखते हैं कि वो अपने आप से बुलाते हैं. तो जैसे रमाय पंडित नवद्वीप आए, उनके घर पे जैसे एंटर किए, चैतन्य महाप्रभु ने रमाय पंडित को देखकर कहा, अद्वैताचार्य को कहो कि वो संशय ना करे और मुझे मिलने आ जाए. तो रमाय पंडित वो शॉक
ही रैन टू शांतिपुर। अद्वैताचार्य बहुत खुश हो गए, उनकी पत्नी का नाम था सीता ठाकुरानी, दोनों खुश हो गए, दोनों नवद्वीप आए। पर जैसे ही वो आए, उन्होंने वापस रमाई पंडित को पकड़ा और कहा कि ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्ट तो कर लिया कि मुझे आना चाहिए, मेरे अंदर जो दिल का बात था उन्होंने तो प्रेडिक्ट कर लिया, पर शास्त्र में क्या लिखा है कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है? ऐसा मजाक करने लगे वो, मतलब टेस्ट करने के लिए। तो रमाई पंडित चुप हो गए और स्माइल किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास भी प्रूफ नहीं है, तो मैं अभी चुपचाप नंदन आचार्य के घर में रहूंगा, किसी को बताना मत कि मैं उधर बैठा हूँ, मुझे देखना है कि ये निमाय पंडित को समझेगा कि मैं इधर बैठा हूँ, इधर छिपा हुआ हूँ। ठीक है, तो रमाई पंडित ने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो वापस गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने को, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे देखा, कहा रमाई मैं जानता हूँ अद्वैत आचार्य कहाँ छिपे हुए हैं, उनको जाके बोलो नंदन आचार्य के घर में कि जल्दी से आ जाए, टाइम वेस्ट ना करे। तो अगेन रमाई पंडित वाज कन्विंस्ड, ही रैन, ही टोल्ड अद्वैत आचार्य व्हाट हैपेंड। फिर वो आ गए, अद्वैत आचार्य को इतना अच्छा लगा क्योंकि 2 टेस्ट किया, दोनों में चैतन्य महाप्रभु को पास हो गए। फिर वो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए भाग के आए चैतन्य महाप्रभु के पास, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की, आरती की, और ऐसा वर्शिप किया और हरे कृष्णा कीर्तन किया जोर से, और वो कीर्तन गाया हरे कृष्णा श्री राग में। वो एक सेपरेशन का राग है, विरह में जो गाते हैं ना, वो वाला ट्यून है, मेलेडी। मेरे को, मैं तो कीर्तनिया नहीं हूँ, वो श्री राग बहुत ही हॉन्टिंग है, वो राग में उन्होंने महाप्रभु को वेलकम किया। और हमारे मंदिर में एक प्रभु जी आते थे, शिवाड अंकल, आप जानते हैं? हाँ, तो वो बड़े बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े, और क्लासिक, उनके पास कुछ तो 10,000 ट्यून्स मालूम था उनको हरे कृष्णा का। तो वो बैठ के महाराज को उन्होंने कुछ तो 3 महीना राग सिखाया है हारमोनियम में, हम लोग देखते थे। तो महाराज ने वो सीखा, फिर पूना, हमारा हर साल ना पूना में यात्रा होता था, मफतलाल बंगलो में 4 दिन हम लोग वहाँ पे रुकते थे। सुबह 4 बजे सबको उठना पड़ता था, और रात को 12 बजे तक हियरिंग चैंटिंग, 4 AM to 12 AM, 4 घंटा ही मिलता था सोने को, और 4 बजे आ जाने का। कृष्णचंद्र प्रभु गेट पे खड़े रहते थे देखने के लिए, और रिकॉर्ड रखते थे कौन कौन टाइम पे आया क्या। और एक हॉल में कितने 50 लोग रहेंगे सब, तो 4 बजे अगर रेडी उठना है तो मतलब लोग 2 बजे से उठना चालू हो जाता था, क्योंकि वो बाथरूम सब ऑक्यूपाई होता है, वो सब पैक्ड यात्रा, फुल क्लास, तो लंबा लंबा 5 घंटा क्लास, फिर क्वेश्चन आंसर 4 घंटा, फिर शाम का गौर आरती 2 घंटा, फिर लास्ट का जो कीर्तन होता था रात को 8:30 बजे को शुरू होता था 12 बजे तक। तो उसमें श्री राग में महाराज ने सबको ऐसा कीर्तन महाराज गा रहे थे। तो मुझे मैं पूछा क्या राग है, क्या है, नया नया था मैं इस्कॉन में, तब मुझे बोला श्री राग है। और इसी राग में भगवान को बुलाया, वेलकम किया। जब भगवान का साक्षात्कार हुआ अद्वैताचार्य को, तो उन्होंने वेलकम किया चैतन्य महाप्रभु को ये राग। तो इस तरह से कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है शुद्ध भक्ति के जो वृक्ष है, वो ट्री है, चैतन्य महाप्रभु है। माधवेंद्रपुरी इज द सीड, ईश्वरपुरी इज द वन हु वाटर्ड दैट सीड। एंड चैतन्य महाप्रभु का जो ट्री है, दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ट्रंक्स, वन इज नित्यानंद प्रभु एंड वन इज अद्वैताचार्य। और आचार्य का अर्थ क्या है? जो अपने आचरण से सिखाते हैं, वन हु टीचर्स बाय एग्जाम्पल। और अद्वैताचार्य ने अपने आचरण से सिखाया कि कैसे डिवोटीज के बीच में रहना चाहिए, कैसे डिवोटीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और कैसे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, कैसे प्यार देना चाहिए, सब अद्वैताचार्य ने अपने आचरण से सिखाया। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है इसका, डिवोटीज को रिकॉग्नाइज करने का? हाउ डिड अद्वैताचार्य शो दैट वी शुड रिकॉग्नाइज डिवोटीज? हरिदास ठाकुर को उन्होंने पहचाना। हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, और उनको मुसलमानों ने भी रिजेक्ट कर लिया था और हिंदुओं ने भी रिजेक्ट किया था, तो उनको बहुत पतित मानते थे सब। पर अद्वैताचार्य तो ब्राह्मण तो थे ही। देखिए, हिंदू लोग उस समय यवनों को अछूत से भी नीचे समझते थे, पर अद्वैताचार्य हिंदू थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों में सबसे लीडर थे नवद्वीप के। मतलब नवद्वीप में सब कट्टर ब्राह्मण, उसमें लीडर अद्वैताचार्य। और उन्होंने भरी सभा में सबके सामने, उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो श्राद्ध के सेरेमनी में एक फंक्शन होता है जहाँ पे एक सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। तो उसमें हरिदास ठाकुर को उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि वो हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनका जात को देखा ही नहीं। तो सबके सब शॉक हो गए, और हरिदास ठाकुर खुद बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे सम्मान मत दो आप, मैं तो एक अछूत हूं, मैं तो यवन हूं।
तो मुझे आप इतना क्यों सम्मान? तब अद्वैताचार्य ने फेमस श्लोक जो पुराणों में उसको कोट किया। उन्होंने कहा, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर ने कहा आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मणों को सम्मान दो। तब अद्वैताचार्य ने कहा, ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी विशिष्येभ्यो सर्ववेदांत पारगा, सर्ववेदांतविद कोट्या विष्णु भक्तिर्विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्यो एकांतोपि मतोदिक। ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो, हजारों हजारों ब्राह्मणों में सत्रयाजी विशिष्यते, जो यज्ञ उसमें सब एक्सपर्ट है मंत्र उच्चारण में, वो बेस्ट है। और ऐसे अगर हजारों मंत्र उच्चारण में एक्सपर्ट वाले हैं, सत्रयाजी सहस्रेभ्यो सर्व वेदांत पारगा, उसमें से एक जो वेदांत जानता है अच्छे से, वो बेस्ट है। सर्व वेदांत विद कोटिया, वेदांत में जो निपुण है, अगर करोड़ वेदांत में निपुण करोड़ लोग हैं, विष्णु भक्तिर विशिष्ट, उसमें जो भगवान विष्णु का भक्त है, वैष्णव है, वो बेस्ट है। वैष्णवानाम सहस्रेभ्यो, और वैष्णवों में आप हरिनाम का पूरा आश्रय लिए हो तो आप सबसे हाईएस्ट हो। एकांतोपि, आप ऐसे अकेले हो, तो मैं उन्होंने उनको सम्मान दिया। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लीडर थे और उन्होंने जब रिकॉग्नाइज किया ना, बहुत बड़ा चीज था। मतलब उन्होंने अपना रेप्यूटेशन, उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वो जान गए कि जो भगवान का नाम लेता है वो सबसे श्रेष्ठ है। और ये करते हुए उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल है, जो जो चैंटिंग में ना दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमानी ना मान देना। दूसरों को सम्मान देंगे तो हरिनाम हम ग्रहण कर पाएंगे, मान देना हो गया। और उसमें और एक प्रिंसिपल है, मान देना एक है, दूसरा अमानी, अमानी मान देना है ना। कीर्तनिया सदा हरि, अगर हमेशा कीर्तन करना है भगवान का, देखो भगवान का नाम लेना है ना, उसमें कोई योग्यता नहीं, कोई भी नाम ले सकते। देखो भक्ति के मार्ग में ना कोई भी आ सकता है। अगर आपको योगी बनना है, ध्यान योगी बनना है, वेदांत पढ़ना है, तो सत्वगुण में रहना पड़ता है, बहुत सारा कंडीशंस रहता है। पर भक्ति ऐसा है कि कोई भी अंदर आ सकता है भक्ति में। मतलब कोई एकदम तमोगुण में, वो भी हरिनाम में डांस करेगा, उसको भी भक्ति में एंट्रेंस सबको है, हरिनाम कोई भी ले सकता है। पर एक बार हरिनाम में आ गया अंदर, फिर कंटिन्यू करना है तो फिर ये लगेगा अमानी ना माना देना, नहीं तो वो भक्ति छोड़ देगा। हरिनाम एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रेस में फिर प्रॉब्लम, गड़बड़ है। जो अमानी माना देना फॉलो करेगा वही हरिनाम वास्तव में ले पाएगा। तो हरिदास ठाकुर के पास टाइम में कौन सा प्रूव हो गया? मान देना, उन्होंने सम्मान दिया। अभी और एक चीज है, अमानी, सम्मान की अपेक्षा न करना। और ये बात आजकल कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो सबको यूट्यूब में हजार लाखों फॉलोअर्स चाहिए, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह अरे लाइक्स आया क्या, ये देखते रहते हैं हम लोग। और ये पूरा ऑपोजिट कॉन्सेप्शन है कि मुझे रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, अमानी। तो ये उन्होंने बहुत ही जबरदस्त ढंग से उन्होंने दिखाया। ये कैसे दिखाया? माना देना समझ गए, सम्मान किसको दिया? सबसे अनएक्सपेक्टेड हरिदास ठाकुर को सम्मान देके प्रूव किया कि वो माना देना फॉलो कर रहे हैं। अमानी प्रिंसिपल कैसे फॉलो किया उन्होंने? सबसे अच्छा उदाहरण इसका है कि सब लोग सम्मान करते थे अद्वैताचार्य को, पर अद्वैताचार्य को सम्मान नहीं चाहिए था। और विशेष रूप से एक व्यक्ति से उनको सम्मान नहीं चाहिए था, और वो व्यक्ति बहुत सम्मान करते थे अद्वैताचार्य को, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को वो जानते थे कि ये वही भगवान है जिनको मैंने बुलाया है, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के चरण से डस्ट लेते थे और अद्वैताचार्य रोकने का प्रयास करते थे। पर प्रभुपाद बोलते, महाराज बोलते एक लेक्चर में, प्रभुपाद बोलते कि चैतन्य महाप्रभु यंग थे और उनके हाथ भी लंबे थे, और अद्वैताचार्य बूढ़े हो गए थे, तो वो इतने स्विफ्ट नहीं थे, तो वो रोक नहीं पाते थे। और चैतन्य महाप्रभु डस्ट ले लेते थे और उनको रेस्पेक्ट करते थे। तो इनको बहुत बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्यों करते थे? क्योंकि मेरे गुरु के इक्वल हैं वो मूड में। और अद्वैताचार्य को लगता था अरे ये तो भगवान है, मुझे इनका सेवा करना चाहिए, मुझे क्यों इतना सम्मान देते हैं? तो उनको जमा ही नहीं, अमानी प्रिंसिपल फॉलो करना था उनको। ये तो चैतन्य महाप्रभु, तो फिर एक दिन उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, मुझे बहुत डिस्टर्ब थे वो। तो क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को मिलने आ रहे थे, तो रास्ते में तो भौतिकवादी लोग ना थोड़ा निंदा करने लगे चैतन्य महाप्रभु का। अरे निमाय पंडित, तुम बहुत बड़े कलंक हो ब्राह्मण समाज में, क्या दिन भर हरिनाम करते रहते हो, ये सब से आवाज होता है,
और ये सब आवाज से अभी वो जो हमारे मुसलमान राजा है वो गुस्सा हो जाएगा, वो आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, ये सब बकवास है तुम्हारा हरि नाम, ऐसा करके गाली देने लगे। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने स्माइल किया, वो लोगों को कुछ बोला नहीं। और शिवास ठाकुर के घर में है और उधर कीर्तन करते थे वो लोग। जब कीर्तन लंबा चलने लगा जोर से तो महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया। बोला आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे दुख हो रहा है, दिल में कुछ इतना वो रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भौतिकवादी लोगों का संग किया, उनसे हरिनाम के बारे में जो है हरिनाम की निंदा सुनी मैंने, तो मुझे वो रिलीज नहीं हो रहा है। तो फिर उस समय ना अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले महाप्रभु ये आप रिलीज नहीं कर रहे हो, ये इसीलिए नहीं कि आपने भौतिकवादियों का संग किया, आप इसीलिए रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि मैंने जो कृष्ण प्रेम का जो सागर है उसको सुखा दिया, मैंने सुखा दिया, जो कृष्ण प्रेम है उसको सुखा दिया, क्योंकि आप सबको कृपा बरसा रहे हैं, सबको आप प्रेम दे रहे हो, सबको आप स्वीकार कर रहे हो अपने दास के रूप में, पर मुझे आप आपके दास के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हो, मुझे कृपा नहीं बरसा रहे हो, तो मैंने वो सागर को ही सुखा दिया। अब आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा ऐसा ब्लिस, तो मुझे आप सीनियर समझते हो, मुझे आप दंड दो, मुझे पनिश करो, मुझे आप दास के रूप में स्वीकार करो, ऐसा उन्होंने कहा, मुझे दास के रूप में स्वीकार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना, कुछ कहा नहीं, फिर उठे, फिर जोर से भागने लगे। तो सब भागने लगे तो भक्त लोग डर गए, कहाँ भाग रहे, तो उनके पीछे पीछे भागे। चैतन्य महाप्रभु भाग के गए, गंगा में उन्होंने डुबकी लगा और डूबने लगे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हमेशा पीछे भागते थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया, चैतन्य महाप्रभु को डूबने से बचा लिया। फिर घर पे लेके आए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे आपने क्यों बचाया, मुझे मरना है, मुझे अपना प्राण त्यागना है, क्योंकि मेरे दिल में भगवान के लिए प्रेम ही नहीं, अगर प्रेम होता तो मैं जिंदा कैसे हूं, अगर इफ आई हैड लव आई वुड हैव डाइड इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। देखो अगर बहुत कृष्ण से प्रेम है तो मैं कृष्ण से विरह को एक सेकंड के लिए भी अनुभव नहीं करना चाहिए मुझे, तो मुझे शरीर जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, पर द फैक्ट दैट आई एम अलाइव मतलब मेरे दिल में प्यार नहीं है, तो मैं क्यों जिंदा रहूं, ऐसा लॉजिक देने लगे। तो रोते रहे जोर जोर से, जोर जोर से। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं महाप्रभु आप अपने प्राण को नहीं त्याग सकते, अगर आप प्राण त्याग देंगे तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं कृष्ण के लिए कोई प्यार नहीं मेरे दिल में, अभी मुझे किसी से मिलना नहीं है, मैं नंदनाचार्य के घर में रहूंगा और मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूं, कोई मुझे मिलने नहीं आएगा, मैं अकेला रहूंगा उधर, मुझे बस कुछ नहीं लेना देना किसी से, क्योंकि मैं बहुत पतित हूं, मेरा कोई प्यार नहीं है भगवान के लिए, ऐसा बोल के वो चले गए। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु, वो पास्ट टाइम था, वो एक्सटेसी में थे, फिर वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए, नॉर्मल हो गए। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बुलाया, बोला क्या न्यूज़ है, कैसे सब डिवोटी लोग, क्या चल रहा है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हैं, उनको लगता है कि उनके वजह से आपने जाके अपना प्राण त्यागने का प्रयास किया, उनके वजह से फिर ऐसा सब हुआ, फिर अभी आप अकेले भी रह रहे हो इधर, उनके वजह से हुआ, तो वो बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं अद्वैत आचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने कहा डोंट वरी आई विल टेक केयर, मैं इसको टेक केयर करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु आए अद्वैत आचार्य को मिलने को, तो अद्वैत आचार्य उनको देखकर बहुत ग्रेटफुल भी हो गए, रोने भी लगे और मूर्छित भी गिर गए। फिर जब वो उठे तो उन्होंने महाप्रभु को बोला प्लीज, और वो कभी महाप्रभु का चरण पकड़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि महाप्रभु अलाउ ही नहीं करते थे उनको, क्योंकि आप मेरे सीनियर हो, आप मेरे गुरु के इक्वल हो। तो वो रोने लगे, वो बोले देखो आप सबको एक्सेप्ट किया आपने, और मुझे क्यों छल, मेरे साथ छल क्यों कर रहे हो आप, मुझे क्यों सम्मान देकर मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो आप, मैं आपसे सम्मान नहीं ले सकता, रेस्पेक्ट नहीं ले सकता, तो आप क्यों मेरा डस्ट लेते हो, मुझे प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करो। चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य का ना बहुत सारा सटल डबल मीनिंग वाला डायलॉग बहुत होता था। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं, स्माइल किया, फिर बोला एक राजा के बहुत सारे मंत्री हैं और सारे मंत्रियों को बहुत सम्मान मिलता है, और सारे मंत्रियों को राजा बहुत बोनस देता है, पैसा देता है, बहुत फैसिलिटी देता है, पर जब मंत्री कुछ गड़बड़ करता है तो वही राजा उसको सजा भी देता है, और गलती करेगा मंत्री तो राजा सजा देगा। इतना ही बोलते हैं बस। अतः स्माइल करते, उनको समझ में आ जाता है अच्छा तो ये बोल रहे कि मुझे कुछ मिस्टेक करना चाहिए मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा वो समझ जाते हैं। तो फिर कीर्तन शुरू होता है, तो कीर्तन जैसे ही शुरू होता है जोर से नाचने लगते हैं, तो वो
अजय आचार्य एक्सटेसी में रहते, उनको समझ जाता है कि अभी मुझे सोल्यूशन मिल गया, और तभी चैतन्य महाप्रभु जाके सीधा अजय आचार्य के पैर को पकड़ लेते और उनका डस्ट लेके उनके चरण कमलों को अपने सर पर रख देते। तो अजय आचार्य बिकम वेरी डिस्टर्ब, तो बोलते अरे तो मैं तो चाहता हूँ कि लॉर्ड मुझे अभी पनिश करें, ये उल्टा ही हो रहा है। तो फिर वो उनको आइडिया आता है, तो वो बोलते हैं ठीक है, अभी मैं पूरा प्रूव करूंगा कि मैं सर्वेंट हूँ। तो वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन से वो प्रचारक बन जाते हैं। जैसे हम लोग प्रचारक बनते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस का लेक्चर देते हैं, कल भी देने वाले हैं आप में से कुछ लोग, मैं बैठूंगा आगे और नोट्स बनाऊंगा। तो अजय आचार्य ने भी प्रीचिंग शुरू किया, पर वो क्या प्रीचिंग किया, इस्कॉन का प्रीचिंग शुरू नहीं किया, वो उल्टा अपना सदगुरु का, रामदेव बाबा का अलग ही फिलॉसफी चालू कर दिया। उन्होंने योग वशिष्ठ फिलॉसफी का प्रीचिंग चालू कर दिया। वो लोग जो है ना निराकारवादी हैं, एक तू ही निराकार बोलते हैं। और हम लोगों का क्या है, भगवान का आकार है, भगवान का रूप है, भगवान से प्रेम हम कर सकते हैं। और ये जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी लोग हैं, वो बोलते हैं कि जो इम्पर्सनल जो रियलाइजेशन है, देखो राधा गोविंद कोई व्यक्ति है, राधा गोविंद इज लाइक पर्सनैलिटी। बट जो योग वशिष्ठ फॉलो करते हैं वो बोलते हैं भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, और इम्पर्सनल रियलाइजेशन हाईएस्ट है। और वो जो है वो एक्चुअली आंख है, और भक्ति मिरर है, भक्ति आईना है, दर्पण। मतलब अगर आपके पास आंख नहीं है तो भक्ति का मिरर का कुछ यूज ही नहीं है। मिरर आप आईना कब काम आएगा, जब आपकी आंखें होनी चाहिए ना। तो वो बोलते हैं कि भक्ति का काम तभी आता है जब आपको ये पूरा साक्षात्कार है कि परम सत्य जो है निराकार। ये बहुत भयंकर फिलॉसफी, पूरा उल्टा है, हम लोग जो बोल रहे हैं उसका पूरा उल्टा है। और ये बोलने लगे कि जो परम सत्य है उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, सब मायावादी बोलने लगे पूरा। और बात फैलने लगा, चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं मैं खुद देखना चाहता हूँ ये सही है कि गलत है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो आ गए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ आए, बोले चलो जाके देखते हैं अद्वैत आचार्य क्या क्या बोल रहे हैं। तो उधर जब आए तो ललितपुर के उधर आए, तो उधर एक सन्यासी था। तो उसने कहा आप जा रहे हो शांतिपुर, तो मेरे घर पे अंदर आओ कुटिया में। सन्यासी था, तो उसने बिठाया, दोनों को सत्कार किया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। फिर उनको भांग दिया, उनको ड्रग्स दिया, ड्रग्स। तो वो लोग शॉक हो गए, बोले सन्यासी है, क्या क्या दे रहा है हमको। तो बोला आपको इसमें किक मिलेगा, लो। तो दोनों घबरा गए। फिर वो सन्यासी का गर्लफ्रेंड भी था, वो गर्लफ्रेंड को अंदर, गर्लफ्रेंड बाहर आ गई, बोला अरे ये तो क्या ऐसा सन्यासी है। पर वो सेवा करना चाहता था महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु का, कुछ तो शराब देने लगा मदर। तो ये दोनों भागे वहां से, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वहां से भागे। तो वहां पे ना अपना वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, पर ये जो सन्यासी है इसको बहुत कृपा मिलेगा, मायावादियों को नहीं मिलेगा। क्योंकि मायावादी भगवान के रूप को धिक्कारते हैं, पर ये सन्यासी हालांकि ढोंगी है, पर ये महाप्रभु का सेवा करना चाहता था। तो इसका सेवा भाव था, इसको कृपा मिलेगा। तो क्या ग्राफिकली एग्जाम्पल देते हैं। तो जब वो आते हैं उधर शांतिपुर में, देखते हैं अद्वैत आचार्य प्रीचिंग कर रहे हैं, व्यासासन में बैठे हैं और वैसा बोलते जा रहे हैं जोर जोर से। और चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं आगे, तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। बोलते हैं माया, वो बोलते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, और भक्ति योगा जो है वो इम्पर्सनल रियलाइजेशन से नीचे है। भक्ति योगा को पूरा नीचे दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को विश्वास नहीं होता ये वही अद्वैताचार्य है जो इतना शुद्ध भक्ति, जिनके प्रेयर्स के जैसे मैं आया हूं, तो सीधा जाते भागते हैं, अद्वैताचार्य को पकड़ लेते हैं, ऐसा उनका शोल्डर पकड़ लेते हैं। बोलते अद्वैताचार्य सच सच बताओ कौन सा हाईएस्ट है, भक्ति का मार्ग कि इम्पर्सनल का पाथ, मायावाद का पाथ, सच सच बताओ कौन सा सही मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। अद्वैताचार्य बोलते हैं कि उनका जो उत्साह है ना अभी 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उनको अभी महाप्रभु को एजिटेट करना है। तो बोलते हैं हर समय, हर काल में, हर परिस्थिति में इम्पर्सनल रियलाइजेशन इज हाईएस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा होता है। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का पर्पस को डिफीट करता है। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा व्यासासन में कूद जाते हैं और सीधा उनको पकड़ते हैं, अद्वैताचार्य को उठा के नीचे गिरा देते हैं और उनके ऊपर कूद जाते हैं और उनको स्टार्ट्स पंचिंग हिम ऑन द फेस और जोर जोर से मारने लगते हैं उनको। तो अद्वैताचार्य की पत्नी जो है सीता ठाकुर ने अंदर से चिल्लाती है, निमाय निमाय, अरे रोको, अरे बूढ़ा आदमी मर जाएगा मेरा पति। उसको मत मारो। और मारते रहते, जोर जोर से मारते। फिर बोलते ये क्या तुम सिखा रहे हो अद्वैताचार्य, तुम सारे धर्म को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और चैतन्य महाप्रभु ना एक्सटेसी में आते तो अद्वैताचार्य को कौन से नाम से बुलाते थे? नरा करके बोलते थे, नरा। वो एक्सटेसी में तो चिल्लाने लगे, नरा तुम, मैं तुम्हारे वजह से इस जगत में अवतार लिया मैंने और तुम ही अभी मेरे शत्रु बन गए हो। ऐसा बहुत मारते हैं। फिर जाके तो सीता ठाकुर ने रोकती है उनको, तो रुक जाते हैं।
फिर जाके दरवाजे के उधर ऐसा बैठ जाते चैतन्य महाप्रभु, आंख बंद करके ऐसा, और तब अजय उठ जाते हैं और धीरे से आते चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु को सामने जाके चैतन्य महाप्रभु देखते हैं उनको, फिर अजय उनको देखते हैं, फिर अजय स्माइल करते हैं, smiles, and then he starts laughing, then he starts clapping his hands, and then he starts jumping and dancing. He says, अच्छा महाप्रभु अभी बताओ कहाँ है आपका सम्मान, अभी आप मुझे क्यों नहीं सम्मान दे रहे हो, अभी आपने मुझे मारा और ये साबित कर दिया कि मैं आपका दास हूं और हमेशा दास रहूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु को समझ में आता है, अरे वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि मेरे को उल्लू बनाया और तभी सीता ठाकुरानी बोलती है, निमाय निमाय, मैंने अच्छा प्रसाद बनाया। तो फिर दोनों बैठ के अच्छा प्रसाद खाते हैं घर पे। फिर ये बहुत स्वीट पास टाइम है। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं। बेसिकली अजय आचार्य ने ये सिखाया कि कैसे हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं करना है, और ये फॉर्मूला है हैप्पीनेस का। और भी 3-4 पेजेस के नोट्स हैं मेरे पास, है क्या टाइम? थोड़ा और 5 मिनट बोल देता हूँ फिर। बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति के मार्ग में अगर हमको कृष्ण को अनुभव करना है तो मास्टर नहीं सर्वेंट बनना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि वी हैव टू ट्राई टू बिकम रिलीव्ड। बोलते हैं कि जब हम सर्वेंट बन जाते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं सर्वेंट हूं, जब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि मैं सेवक हूं, तो जो एंजॉय करने का जो हम लोग को लगता है कि एंजॉयमेंट अच्छा है, पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं जो एंजॉयमेंट की इच्छा है ना, वो एक बोझ है सर के, हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा। जैसे हम सेवक के बारे में सोचते हैं कि मैं सेवक हूं, तो दिल से वो बड़ा जो पत्थर का बोझ है वो निकल जाता है, हल्का हो जाता है, एंड वी फील लाइट। ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं। देयरफॉर वी हैव टू एस्पायर टू बी सर्वेंट। मायार वशे अच्छा वशे खाचे आबू डूबू बाय, जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो हार दुख नाय। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि माया के वश में, मायार वशे अच्छा वशे खाचे आबू डूबू जाए। हम लोग जैसे समुद्र में ऊपर नीचे गोटे खा रहे हैं, मतलब लहरों के प्रभाव से, लहरों से लात खा रहे हैं, मार रहे हैं, मार पड़ रही है हमको। कभी हमको सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर, कभी हैप्पीनेस, कभी डिस्ट्रेस, कभी ये प्रॉब्लम, कभी बेसिकली वी आर सफरिंग इन दिस वेव्स ऑफ मटेरियल ओशन। जीव कृष्णदास, जीव जो है भगवान का दास है। ये विश्वास अगर हमने कर लिया, कर ले तो हार दुख नहीं, उसके बाद कभी दुख नहीं होगा, हर परिस्थिति में हम पीसफुल रहेंगे। और ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशन के लिए है, क्योंकि हमारे जो मेन आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने अनिष्ठिता भक्ति, जो हमारा जो भक्ति है अभी अनस्टडी डिवोशनल सर्विस, उसमें अलग अलग चैलेंजेस बताए हैं, 6 चैलेंजेस हैं, उसका एक अलग ही सेमिनार है। उसमें जो लास्ट वाला है ना, तरंग रंगिनी, एक नशा है वो। तरंग रंगिनी मतलब मैं भक्त हूँ, मुझे सब जानते हैं, मैं लेक्चर देता हूँ, मैं प्रीचिंग करता हूँ, सब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, और उसमें जो एक नशा आता है ना, एक आई एम सीनियर, उससे पूरा बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो तरंग रंगिनी से बचना है हमको, और तभी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं डिवोशनल, क्योंकि हमको पोजीशन मिलता है ना, तो फिर वो पोजीशन को हम नहीं चाहते कि पोजीशन चला जाए। तो पोजीशन को पहले कृष्ण को पकड़ के रखा था, तो पोजीशन मिला, अभी पोजीशन को पकड़ते हैं, और पोजीशन को बरकरार रखने के लिए फिर हम भक्ति के उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फिर वो टेस्ट चला जाता है, फिर सब टाइम पास। तो ये ऐसा है, बहुत सारे पास टाइम्स। एक और है, चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध कितना डेंजर है ये भी सिखाया। उन्होंने क्या किया, सबको कृपा बरसा रहे थे एक बार, तो एक डेवटी ने कहा कि आप आपकी माँ को कृपा नहीं दे रहे, सच्ची माता को। तो महाप्रभु ने कहा, नहीं, मेरी माँ जो है वो अपराधी है, उसको कृपा नहीं मिलेगा। तो सब शॉक हो जाते हैं, तो सब बोलते आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरी माँ सच्ची माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है, इसीलिए उनको कृपा नहीं मिलेगा। तो अद्वैत आचार्य सुनकर शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो शी इज द मदर ऑफ द होल यूनिवर्स, ये जगत की माता है, ये शी इज नॉट डिफरेंट, शी इज यशोदा, शी इज देवकी, शी इज योर मदर, सुप्रीम लॉर्ड्स मदर, इन्होंने कभी मेरे प्रति अपराध नहीं किया है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, एक्चुअली नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या अपराध किया था पता है? कुछ अपराध नहीं था एक्चुअली, बट जब विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई ने संन्यास लिया, वो क्या है ना, रोज जाते थे अद्वैत के घर पे, भागवतम सुनते थे। तो भागवतम सुन सुन के अगर बहुत ध्यान से कोई भागवतम सुनेगा तो एक रिनंसिएशन का स्पिरिट आता है। तो विश्वरूप
ने संन्यास ले लिया। सच्ची माता को बहुत दुख हुआ, अरे मेरा बेटे ने संन्यास ले लिया। और बाद में जो छोटा बेटा था उनका निमाय, वो भी आदित्य के घर पे जाते थे और भागवतम सुनते थे। और तभी सच्ची माता के जो पति हैं जगन्नाथ मिश्रा, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब देखा सच्ची माता ने कि मेरे पति नहीं है, मेरे बड़ा बेटा चला गया, मेरा छोटा बेटा निमाय वो भी वही उसी के पास जा रहा है जिसकी वजह से मेरे बड़े बेटे ने संन्यास लिया। आप समझ रहे हो ना, वो कॉन्टेक्स्ट समझो। तो बहुत दुख होने लगा कि मेरा ये बेटा भी चला जाएगा। तो सब जगह रोड में जाके वो बोलने लगे लोगों को कि ये अद्वैता, इसके वजह से मेरे बेटे ने संन्यास लिया, छोड़ दिया, मेरे दूसरे बेटे को भी बिगाड़ रहा है, वो दूसरे बेटे का भी संन्यास हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये अद्वैता, ये वो है, छल कर रहा है, इज नॉट अद्वैता, इज द्वैता माया, ये डुअलिटी में रहता है, ये चीटर है। ऐसा मतलब चीटर करके नहीं बोला, बट शी सेड ही इज द्वैता माया, ही इज द वन हु हैज टेकन अवे माय सन एंड ही विल टेक अवे माय अदर सन आल्सो। ऐसा बोल के बेसिकली वो रो रही थी अपने पेन में। शी वाज नॉट ऑफेंडिंग अद्वैताचार्य, शी वाज फीलिंग दैट हर सन विल गो अवे, दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट वाज द पेन। बट महाप्रभु ने बोला ये ऑफेंस है, क्योंकि अद्वैताचार्य के प्रति ऐसा बोला। तो जब अद्वैताचार्य ने बोला नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, शी इज नेवर डन लाइक दैट, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर अद्वैताचार्य स्टार्ट्स ग्लोरीफाइंग मदर सची, कि कैसे वो इतने पवित्र है, कैसे वो महाप्रभु की माँ है, उनकी भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है। तो उनकी भक्ति को याद करते करते अद्वैताचार्य इतने भार विभोर हो जाते हैं वो कि मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और जैसे मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो सच्ची माता आके उनके चरणों से डस्ट लेती है, अपने सर पर रखते हैं। तो उनका जो अपराध है वो क्षमा हो जाता है, क्योंकि वो अद्वैताचार्य से क्षमा मांगती है। पर जैसे वो अद्वैताचार्य के चरण कमल से धूल लेकर अपने सर पर डालती है तो अद्वैताचार्य तो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनको एक्सटेसी आता है, वो भी मूर्छित होकर गिर जाती हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, मुस्कुराते हैं, वो फिर बोलते हैं कि ऑल ऑफेंसेस आर फॉरगिवन एंड देन चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट्स हिज मदर ऑल्सो। तो चैतन्य महाप्रभु ने ना वैष्णव अपराध के मामले में भगवान का बहुत स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है। वो अपने बेटे को भी क्षमा नहीं करते। भौमासुर उनका ही बेटा है, पर उसका भी उन्होंने वध किया। सांबा, उनके रिलेटिव, सारे जो रिलेटिव जिन्होंने ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया, वो गर्भवती बन के आए, तो फिर उनका ही पूरा यदु क्लैन डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद इतने दुखी हो गए अद्वैताचार्य, उन्होंने जोर से घोषणा कर दिया कि अभी मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अब चैतन्य महाप्रभु के विरह में कैसे जिएंगे हम। तो उन्होंने कहा मैं जाके गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ, अपने प्राण को त्याग दूंगा, कोई मुझे रोकने का प्रयास मत करना। सब भक्तों को उन्होंने कहा। सारे भक्तों ने कहा हम आपको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, हम भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे हम भी अपने प्राण को त्याग देंगे। तो सब लोग गए गंगा में अपने प्राण त्यागने को। तब जोर से आकाशवाणी हुई कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, पर वो जगत का उद्धार करेंगे और आपसे मिलने अभी आएंगे बहुत शीघ्र। तो इस तरह से फिर वो लोग रुके। फिर चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा पास्ट टाइम है, वो नित्यानंद प्रभु के दिन डिस्कस करेंगे। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य का बहुत अच्छा दोस्ती था, बहुत मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने चीटिंग करके, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, उनको चीटिंग करके वो शांतिपुर लेके आ गए। तो बच्चों को उन्होंने कहा जब ये सन्यासी पूछेंगे ना वृंदावन का है, तो उनको बोलना वृंदावन ये डायरेक्शन में। ऐसा करके उनको महाप्रभु सोच रहे वो वृंदावन जा रहे हैं, फिर आ गए। उन्होंने गंगा, उधर शांतिपुर में गंगा है, उधर गंगा को देखा, उन्होंने कहा अरे यमुना 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 में आगे देखा। और तभी देखा सामने से अद्वैताचार्य अपने नाव में आए, बोट में, और उनके पास सैफरन कपड़ा है सन्यास का। तो वो बोल रहे अरे अद्वैताचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हो अद्वैताचार्य बोले महाप्रभु आप जहाँ है वो वृंदावन नहीं है तो फिर महाप्रभु को समझा, फिर उनको समझा नित्यानंद प्रभु ने सब ट्रिक किया है, चीटिंग किया है। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो गया नित्यानंद प्रभु पर बाहरी रूप से। फिर अद्वैताचार्य ने कहा अभी आप घर पे आइए, प्रसाद भी, और इतना बड़ा फीस्ट बनाया था। और चैतन्य महाप्रभु को बिठाया, नित्यानंद प्रभु को बिठाया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु खाते थे, वो एक कुल्हड़ से, एक द्रोण से जैसे आधा खाते थे तो उसको और भर देते थे अद्वैताचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो सिंपल सन्यासी हूँ, बस थोड़ा एक लाफरा व्यंजन, बॉइल्ड वेजिटेबल दो, थोड़ा सा खाने के लिए कम दो, मैं इतना नहीं खाऊंगा। तो फिर अद्वैताचार्य बोलने लगे क्या महाप्रभु आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, आप जगन्नाथ के रूप में पुरी में रहते हो और जगन्नाथ के रूप में 56 भोग खाते हो, इधर मैंने तो थोड़ा सा ऑफर किया है, उसको खा लो। ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया था। तो महाप्रभु खाने लगे। तो नित्यानंद प्रभु बोले ये क्या है, ये तो बहुत कम प्रसाद बना है, इससे तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा, मैं तो 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे लगा कुछ अच्छा प्रसाद मिलेगा। तो ऐसा करके वो मजाक करने लगे। तो अद्वैताचार्य ने बोला देखो बाबा आप बड़े अवधूत हो, मैं तो एक सिंपल ब्राह्मण हूँ, जो मैं दे रहा हूँ उसको आप स्वीकार करो, आप इतने लोभी मत बनो तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे मैं लोभी हूँ या नहीं हूँ ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ब्राह्मणों सेवा करो, अच्छा प्रसाद खिलाओ।
तो बोला तो मैं ब्राह्मण तो ऐसा डांटा नित्यानंद प्रभु ने। तो अद्वैताचार्य ने कहा अरे आप तो ढोंगी परमहंस हो, ऐसा करके उनको गाली देने लगे। तो फिर उनका आर्ग्यूमेंट हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा राइस उठाया और उनके ऊपर फेंका। तो राइस जैसे उनको लगा तो उनको बाहर विभोर हो गया, एक्सटेसी में आ गए, उनके आंखों से आंसू आने लगा। और वो फिर कीर्तन में बहुत जोर से नाचने लगे, डांसिंग कीर्तन हुआ। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर पास टाइम्स हैं। और क्या है ना, इनका बहुत सारा ऐसा कोड वर्ड में बात होता था। एक दिन अद्वैताचार्य ने जब पुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु को एक लेटर भेजा। वो लेटर में लिखा था कि महाप्रभु, मार्केट में चावल का बहुत डिमांड था और वो जो चावल बेचने वाला है वो पागल आदमी है, तो उसने बेच दिया। अभी मार्केट में डिमांड नहीं है चावल का। तो ऐसा करके इतना 4 लाइन का लेटर लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने देखा और स्माइल किया और बोला कि अद्वैताचार्य बोल रहे हैं मुझे अभी पास टाइम खत्म करो और भगवत धाम चले जाओ। और उसके कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, चले गए। तो उसका पर्पोर्ट ये था कि वो बोल रहे हैं कि वो राइस को कंपेयर किया विद प्योर लव ऑफ कृष्णा। उसका नीड था तो आप आए, आपने प्रचार किया, सबको कृष्ण प्रेम बांटा, अभी सब लोग संतुष्ट है, अभी आप जा सकते हो। तो उन्होंने बुलाया चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने वापस भेजा। क्या पोजीशन होगा उनका। हाँ। और श्रीला प्रभुपाद बहुत अटैच थे अद्वैताचार्य से। ये जो पंचतत्व में ना, उन्होंने बहुत प्रे करते थे। जैसे जब कॉलेज में थे श्रीला प्रभुपाद, तो उस समय के बंगाल के बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर थे, आपने नाम सुना है पता नहीं, उस समय 100 इयर्स बैक, अमृतलाल बोस करके। मतलब ड्रामा के वर्ल्ड में उनको बहुत, संजय लीला बंसाली थे उस समय के। मतलब बड़ा मैग्नम ओपस करते थे वो। तो अमृतलाल बोस का जो ड्रामा कंपनी था, वो लोगों को चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ड्रामा करना था। वो पूरा ऑडिशन करने लगे, टेस्ट करने लगे। और प्रभुपाद के कॉलेज में आए, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, और उधर उनको प्रभुपाद का जो ऑडिशन, प्रभुपाद का जो एक्टिंग था बहुत अच्छा लगा, और उनको अद्वैताचार्य के रोल के लिए चूज किया। और उसका कंडीशन ऐसा था अमृतलाल बोस का कि वो जो भी ड्रामा करते थे ना, उसका एक शो करने के पहले 1 साल का प्रैक्टिस होता था। कम से कम 1 साल का प्रैक्टिस, परफेक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको स्टेज में करेंगे। तो 1 साल तक रोज प्रैक्टिस किया, फिर वो ड्रामा किया। और वो ड्रामा जो किया, ऑडियंस में जब प्रभुपाद ने जो अपना अद्वैताचार्य का रोल किया, भगवान को बुलाने का, प्रे करने का, वो रोल जब कर रहे थे, तो पूरा ऑडिटोरियम में एवरीबडी वाज क्राइंग। महाराज बोलते हैं ड्रामा का सक्सेस कॉमेडी नहीं है। हंसता है ना कोई, हमको लगता है कि मजा आ गया ड्रामा में, हंस रहे थे हम लोग। महाराज बोलते हैं सक्सेसफुल ड्रामा, डिवोशनल ड्रामा इज दैट व्हेन देयर टीयर्स कम फ्रॉम योर आईज। प्रभुपाद मेड दैट सो ही डिड दैट। ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं वैसे। और एक पास टाइम अद्वैताचार्य का बोल देता हूँ। उनके बेटे थे अच्युतानंद, वो भाई बहुत बड़े डिवोटी थे। बच्चे थे तो घर पे केशव भारती आए, तो उन्होंने, नहीं, एक सन्यासी आए, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे एक क्वेश्चन है, केशव भारती और चैतन्य महाप्रभु का रिलेशन क्या है। और ये अच्युतानंद ना बच्चे हैं, वो देख रहे हैं उनके पिताजी और सन्यासी का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो अभी अद्वैताचार्य सोचने लगे कि क्या बोलूं मैं, केशव भारती और चैतन्य महाप्रभु का क्या रिलेशन है। केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु है। तो अद्वैताचार्य सोचने लगे अरे पर चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, केशव भारती उनके डिवोटी हैं। तो वो सोचे कि मैं पहले बोलता हूं केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, और फिर बोलूंगा मैं कि पर वास्तव में केशव भारती भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान। ये सेकंड सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या बोलूंगा मैं कि केशव भारती गुरु। तो उन्होंने बोला, सोचा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा, और अच्युतानंद सब देख रहे। तो अद्वैताचार्य ने कहा वो सन्यासी को, केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। जैसे ही बोला ना, तो अच्युतानंद तुरंत उत्तेजित हो गए। क्या बोल रहे हैं आप? केशव भारती वो तो भक्त है, आप उनको गुरु बोल रहे हो चैतन्य महाप्रभु के? चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे कोई श्रेष्ठ हो सकता है? ये कलयुग आ गया, अभी मुझे समझ गया कि हम चैतन्य महाप्रभु को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ऐसा करके अपने पिताजी को बड़े उत्तेजित होकर वो डांटने लगे। और वो देखकर अद्वैताचार्य बहुत खुश हो गए, बोला हाँ मेरा बेटा पक्का सीख गया। उसको सब पता है। तो इस तरह से बहुत स्वीट पास टाइम है। और आज के दिन जो है, बहुत हमारे मंदिर में एक विशेष डिवोटी थे स्तोक कृष्ण प्रभु, उनका भी आज ही के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, फरवरी को 2006 में। वो महाराज के पर्सनल सर्वेंट थे, बहुत साल तक महाराज का उन्होंने सेवा किया।
फिर उनको कैंसर हुआ, और जब विवाह के बाद जब वो उनकी पत्नी गर्भवती थी तभी उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उनके बच्चे के जन्म होते ही 3 महीने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। और जोरदार कीर्तन किया सब डिवोटीज ने, उन्होंने बड़ा बेस्ट, गुरु महाराज सामने हाथ पकड़ के खड़े उनके और तभी उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत अमेजिंग था। और एक पास टाइम मैं बोलना चाहता हूँ, इसके बाद एंड करेंगे, फिर उसके बाद वी कैन हैव सम कीर्तन। तो एक पास टाइम है कि हमारे हरे कृष्णा के डिवोटीज 1981 में शांतिपुर गए ऐसे ही दर्शन करने के लिए, हाथ में बैक टू गॉडेड मैगजीन भी था। ऐसे हमारे अमेरिका के, यूरोप के डिवोटीज ऐसे 10-15 डिवोटीज बैठ के दर्शन कर रहे थे। उधर ना तो एक बूढ़ा सा बाबा जी आया, फूलिया ग्राम से आया था वो, चल भी नहीं पा रहा था वो, ऐसा ऐसा बैठा, वो तो बैठ गया वो मंदिर में। तो मंदिर के पीछे ही गंगा है, तो डिवोटीज ने सब सामान रखा, वो देखा बूढ़ा बाबा जी बैठा माला कर रहा है, तो उन्होंने उनका सामान सब रखा, बैक टू गॉडेड मैगजीन भी रखा, और वो लोग गए, उनको लगा बाबा जी बैठे देखेंगे, तो बाबा जी बैठे माला एकदम 92-93 ईयर ओल्ड, वेरी ओल्ड बाबा जी। तो उन्होंने देखा डिवोटी लोग ऐसे आए, फॉरेनर है अमेरिकन, उनको लगा कुछ अजीब लगा देख के, वो बैक टू गॉडेड उठाया, उन्होंने देखा, थोड़ी देर देखा, फिर चिल्लाने लगे वो, हरि बोल हरि बोल, ये कौन है अशोन, इधर आओ इधर, वो बंगला में चिल्लाने लगे, कौन है बोशोन बोशोन, ये कौन है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आके आओ, इधर आओ बैठो। तो सब लोग शॉक हो गए, क्या बोल रहे हैं, तो ये सब फॉरेनर्स थे, अमेरिकन थे, और ये बूढ़े बाबा जी ऐसे बुला रहे, मतलब कुछ तो होगा। तो सब आ गए, तो सब लोग बोले कि अरे बाबा जी बुला रहे, जाके बैठ जाते, तो सब आके बैठ गए। तो ये बाबा जी ध्यान से देखने लगे सबको, तो उन्होंने बोला कि आप सब लोग कौन है, की कोरचेन, इधर क्यों आए हो, क्या क्या काम है आपका इधर, आप लोग कौन, इधर क्यों आए हो, ऐसे पूछने लगे। तो फिर ये डिवोटीज ने बताया कि हम लोग डिवोटीज हैं, और हम लोग हरे कृष्णा करते हैं, हम लोग अमेरिका के हैं, ऐसे सब उन्होंने बताया, माला करते हैं, हम शांतिपुर में दर्शन के लिए आए। हाँ, तो बोले अच्छा, तो सोचने लगे, फिर बोले कि ये तीनी के ये कौन है, वो बैक टू गॉडेड उठा के, और फिर आप इनको कैसे जानते हो, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो बोले ये तो हमारे गुरु हैं, श्रीला प्रभुपाद, हम उनके डिसाइपल हैं। तो बोले अच्छा, आपके गुरु हैं, तो फिर बोला तारा पूरा नाम बोल बेन, पूरा नाम बोलो इनका, बोला इज डिवाइन ग्रेस, ने क्या अपने डिवोटीज बोलते हैं ना, नहीं उसके पहले वो क्या बोलते हैं, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड इज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो फिर वो पूरा सुना उन्हें, तो you heard the whole thing and then he got understanding, अरे ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Then he said, तिनी के अभय बाबू, ये अभय बाबू है क्या? और they said yes, अभय चरण। Then he started crying, started laughing, started clapping his hands. Devotees were astonished. फिर उन्होंने एक लोकल व्यक्ति को बुलाया जो थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश जानता था, तो फिर ट्रांसलेशन के लिए। फिर then this person spoke कि मैं 30 साल पहले, मैं 62 ईयर्स का था, तो मैं इधर डीटी वर्शिप करता था, मैं पुजारी था इधर, उसके मैं बचपन से इधर पुजारी था, अभी मैं फुलिया में वो करता हूँ, भजन वजन करता हूँ। तो जब मैं इधर था तो एक 1940s में 50s में एक गृहस्थ आते थे, और ये थे वो, और अच्छे कपड़े पहन के आते थे, और वो आके दिन भर जपा करते थे, वीकेंड्स को आते थे, फिर जाते थे, और दिन भर सुबह से रात तक जपा करते थे, और बिजनेस था इनका। तो मैं उनको देख के बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने उनको एक दिन पूछा आप कौन है, तो उन्होंने सब बताया, मुझे दोस्ती हुआ, अभय बाबू थे वो, कोलकाता में बिजनेस था उनका। फिर मैंने पूछा आप इतना माला क्यों करते, इधर तो कोई आता नहीं, गांव है। नहीं, मुझे अद्वैताचार्य की कृपा चाहिए, मुझे पूरे जगत में हरिनाम फैलाना है, मुझे सबका सफरिंग देखा नहीं जा रहा है। फिर बाद में मैंने ये देखा नहीं अभय बाबू को बहुत साल तक। फिर एक दिन देखा, सन्यास के कपड़े में आए थे वो, और सुबह से रात तक जप कर रहे थे, और रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। फिर मुझे देखे तो मुझे बोले वो कि मैंने सन्यास लिया है, मैं 6 साल से वृंदावन में पुस्तक लिख रहा था, प्रीचिंग कर रहा था, अभी कल मैं जा रहा हूँ अमेरिका, कलकत्ता से शिप है, और मैं अद्वैताचार्य का ब्लेसिंग्स लेने आया हूँ। तो आप मेरे को प्लीज ब्लेसिंग्स दो कि मैं प्रीचिंग कर सकूं, मेरे गुरु महाराज की इच्छा को पूरा कर सकूं। तो ऐसा है स्टोरी। तो ये फिर बोले, फिर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद वो देखे ही नहीं किसी को, उनको मालूम ही नहीं था, वो अभी देखा उन्होंने।
आफ्टर 15-16 ईयर्स वो फोटो देखा तो उनको लगा वही है। फिर उनको मालूम पड़ा अरे तो वही व्यक्ति, और उनको इच्छा था ये अमेरिकन सबको प्रीचिंग करना, वो पूरा हो गया ना। वो जब डेविड उसको देखे, दैट्स व्हाई ही बिकेम एक्सटाटिक, ही स्टार्टेड क्राइंग। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद वो भजन में लिखते हैं, तारा इच्छा बलवान पाश्चायते ताना तान होए जाते गौरांगेरा नाम, पृथ्वी ते नगरादि असमुद्र नर नारी सकले ही लोहे कृष्ण नाम। महाप्रभु की इच्छा है, उनके गुरु भक्तिदान ठाकुर की इच्छा है, होए जाते गौरांगेरा नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम पृथ्वी ते नगर आदि असमुद्र नर नारी, हर नगर में जाएगा, हर गांव में जाएगा। ये प्रभुपाद ने लिखा अमेरिका जाने के पहले, बोट में, शिप में लिखा, सकल ही लोहे कृष्ण नाम, सब कृष्ण का नाम लेंगे और ये इच्छा पूरा होगा। और फिर प्रभुपाद वो भी लिखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, जब ये होगा, जब लोग जब खुश होंगे हरिनाम लेकर, ताहला आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जट दुखी जगते सबाए सुखी, वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो। वो लिखते हैं कि आनंद, जब ये पतित लोग जो दुखी हैं, ताहला आनंद, जब वो लोग आनंदित होंगे तब जगत में विजय होगा। मतलब उनकी इच्छा थी कि हम लोग सब आनंदित हो जाएं। ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये है कि सब पीड़ित लोग आनंदित हो जाएंगे। माया दुष्ट जट दुखी जगते सबाई सुखी, जब सभी दुखी लोग सुखी होंगे, वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण होए, वैष्णव की इच्छा है कि सब दुखी लोग सुखी हो जाओ। और अगर ये इच्छा आपके अंदर है तो आप वैष्णव हैं। हम ना दूसरों का सक्सेस देखकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोग डिस्टर्ब नहीं होते, टॉलरेट करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के सक्सेस को देखकर सेलिब्रेट करते हैं। पर दुख दुखी पर सुख सुखी, हम लोग पर दुख सुखी पर सुख दुखी उल्टा है। तो एनीवे इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग पास टाइम, बहुत कुछ है। और आप शांतिपुर गए नहीं बहुत सारे लोग, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी वहाँ पे जाइए, धाम धाम दर्शन कीजिए, और मुझे भी लेके जाइए, मुझे भी इच्छा है जाने की। थैंक यू वेरी मच। अद्वैताचार्य की जय, पंचतत्व की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।